सारी ट्रिक्स बताऊंगी ना कि देखते देखते आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी नेम रिएक्शंस याद हो जाएंगी एंड ये कंप्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। एक वीडियो में हम हमारे चारों चैप्टर की रिएक्शंस को कवर करने वाले हैं। तो पहले चलते हैं हेलो एल्केन हेलो एरीन्स चैप्टर की तरफ और इसमें सबसे पहली ट्रिक है सैंडी गटर में गिरती बाल बाल बची। सैंडी से याद रखना है सैंडमेयर्स, गेटर से याद रखो गेटरमैन और बाल बाल बची से याद रखना है बॉल्स शीमन। इस वीडियो के बाद एनसीईआरटी खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ कवर्ड है इसके अंदर। तो पहले पढ़ते हैं सैंडमेयर्स। सैंडमेयर्स में आपको ऐसे करके एक डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। मैं बताती हूँ डाइजोनियम कैसे बनता है। पहले एक गंजी गंजी बेंजीन बनाओ। डाई का मतलब है दो, एजो का मतलब होता है N2 और IUM का मतलब होता है पॉजिटिव। कुछ नहीं है, गंजी बेंजीन के सर पे N2 पॉजिटिव लगा दो एंड सॉल्ट है तो भाई प्लस है तो माइनस भी होगा, ऐसे Cl नेगेटिव बना दो। ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट लेना है और सैंडमेयर्स करने के लिए इसमें एक बार Cu2Cl2 डाल दो, कॉपर क्लोराइड, कॉपर के साथ, ठीक है, क्लोराइड। एक में Cu2Br2 डाल दो और कुछ नहीं होगा, ये सब हटके यहां पर इस गंजी बेंजीन के सर पे कल्लो आ जाएगी और यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पे इसके सर पे ऐसे करके Br आ जाएगा और इधर जो ये N2 था ये इस तरह से आजाद हो जाएगा। बस ये हो गई हमारी सैंडमेयर्स। अब नेक्स्ट पे चलते हैं गेटरमैन। हम इसे ऐसे याद रखेंगे जैसे गटर में कुछ गिरा है। गेटरमैन में भी पहले आपको ऐसे करके डाइजोनियम सॉल्ट लेना है। फिर से बताती हूँ डाइजोनियम कैसे बनता है। ये गंजी बेंजीन लेना और डाई का मतलब है दो, एजो का मतलब होता है N2 पॉजिटिव और सॉल्ट है तो भाई Cl नेगेटिव। अब क्या करना है, एक बार तो इसके साथ रिएक्शन में कॉपर को गिराओ HCl के गटर में, कॉपर गिरा HCl के गटर में। दूसरे में एक बार कॉपर को गिरा दो HBr के गटर में, तो यहां पर क्या आ जाएगी, यहां लग जाएगी कल्लो और यहां लग जाएगा ऐसे करके Br एंड इसमें भी ऐसे करके N2 निकाल दो, तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन फॉर्म हो गया। देखो एक प्रोडक्ट याद रखने के लिए, यहाँ पे ये कॉपर है, याद रखना ये चीजें सब बेसिक्स हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के। मेटल, कॉपर क्या होता है, मेटल, मेटल जैसी हैलाइड को देखेगा मेटल का दिल क्या बोलेगा, ओले ओले बोलेगा और कॉपर और क्लोराइड की दोस्ती हो जाएगी, ये हो जाएगा CuCl। पर हम इसे ना CuCl नहीं लिखते, इसकी इससे ज्यादा स्टेबल होता है ये Cu2Cl2, तो ये डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है। सेम इस वाले में होगा, इसके अंदर भी क्या बन जाएगा Cu2Br2। डन, गेटरमैन रिएक्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं बाल बाल बची, सब याद करा था बॉल्स शीमन। रिएक्शन में भी हम डाइजोनियम सॉल्ट लेंगे और अब तो हमें डाइजोनियम पता है क्या होता है। डाई मीन्स दो, एजो मीन्स N2, IUM मतलब पॉजिटिव। तो बस इस गंजी के सर पे लगा देते हैं N2 पॉजिटिव और सॉल्ट है तो लगा देते हैं Cl नेगेटिव। बॉल्स शीमन में यहां पर एक एसिड आएगा, सुनना जरा, ये है HbF4। देखो एसिड दुनिया में क्यों आया है, H आयन देना है तो H तो हो गई, और मैं ऐसे ऐसे रखती हूँ कि ये BFF वाला एसिड है, BF4 वाला एसिड है। ठीक है, अब सुनो, क्योंकि ये एसिड है तो दुनिया में H आयन देने आया है, ये H पॉजिटिव हो जाएगा और ये हो जाएगा नेगेटिव। अब रिएक्शन कुछ ऐसे होगी कि इसका प्लस इसके नेगेटिव के साथ चला गया और बस आपको क्या करना है, अब पूरा प्रोडक्ट बनाओ यहाँ पे ऐसे करके N2 पॉजिटिव, इसकी कल्लो भाग गई, कल्लो भाग गई तो यहाँ पे क्या बचा, कल्लो भागेगी तो यहाँ पे बचेगा BF4 नेगेटिव, ये हो जाएगा BF4 नेगेटिव प्लस H के साथ कल्लो भागी थी तो यहाँ हो जाएगा HCl। अब ना हम इसको हीट करेंगे, ठीक है, देखना बहुत मस्त चीज होने वाली है। हीट करते ही जैसी एक ठीक ठाक रिएक्शन होती ना, N2 तो चुपके से निकल लेता है साइड में, कहता है मैं बहुत परेशान था उस रिंग पे लटका हुआ प्लस चार्ज, तो N2 तो अपना यहां से निकल गया, N2 निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे BF4 नेगेटिव में सिर्फ एक F यहां रह जाएगा, चार में से एक यहां रह गया तो तीन यहां बच गए। BFF बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स फॉरएवर ऐसे याद रख लो, BF यहां निकल गया। तो ये बहुत ही हॉ वाला पार्ट है। हॉ क्यों है, देखो बेंजीन के सर पे फ्लोरीन लगाना कोई आसान बात नहीं है, तो फ्लोरोबेंजीन बनाना कोई आम चीज नहीं है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन गया, फ्लोरोबेंजीन। ये रिएक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, गिनती करते जाना, तीन हमने कर लिया। नाउ लेट्स मूव फॉर द फोर्थ वन। फोर्थ और फिफ्थ करते हैं और बीच बीच में ना मैं आपको ऐसे रिवाइज कराती रहूंगी ताकि आप काउंट ना भूलो। देखो सुनो, पहले हमने क्या याद करा था, सैंडी गटर में गिरती बाल बाल बची, तो पहली हमने सैंडमेयर्स पढ़ ली, दूसरी गेटरमैन पढ़ ली, तीसरी बॉल्स शीमन। अब जो हमें चौथी पांचवी पढ़नी है ना, इनमें हैलोजन का एक्सचेंज होता है, मतलब अपना हैलोजन पसंद नहीं आता तो दूसरा हैलोजन लाके बिठा लेता है राजकुमार। ठीक है, सुनना जरा, चौथी फिंकलस्टीन करनी है एंड पांचवी हमको स्वॉर्ट्ज रिएक्शन करनी है। अब हम इन दोनों को पढ़ने वाले हैं। फिंकलस्टीन याद कराती हूँ, फिंकलस्टीन में क्या आ रहा है, F आ रहा है। F मतलब फर्स्ट, लाइफ में फर्स्ट तुम हमेशा किसे रखोगे, आई मी माई सेल्फ, हमेशा पहले खुद को रखना, सुखी रहोगे वरना दुखी रहोगे हमेशा। तो ये आई वाली रिएक्शन है, मतलब कुछ ऐसा होगा कि इसमें आके आई लग जाएगा। तो होता क्या है कि राजकुमार अपनी एक्स के साथ होता है और यूजुअली ये एक्स कल्लो या भूरी होती है।
ठीक है। और इसके अंदर हम लोग डाल देते हैं NaI। मैंने कहा था ना ये आई वाली रिएक्शन है और इसको हमेशा ड्राई एसीटोन में डाला जाता है। ये भी बताऊंगी ड्राई एसीटोन क्यों लेते हैं। तो होगा क्या, राजकुमार अपनी एक्स के साथ सुखी सुखी था, इसकी नजर गई NaI पर, आई की ईशा पे। इसने कहा नहीं अब मुझे कल्लो भूरी नहीं, अब मुझे ईशा चाहिए। तो यहां पे RI आ जाएगा प्लस NaX बन जाएगा। तो कहा था ना मैंने फिंकलस्टीन मतलब F से फर्स्ट किसे रखेंगे, खुद को I वाली रिएक्शन, मतलब जिसमें राजकुमार किससे बॉन्डिंग कर लेगा, I से रिएक्शन कर लेगा। हम एनसीईआरटी की लाइन समझते हैं। देखो मैंने कहा ना कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, एनसीईआरटी खोलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सुनो क्या कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी कहती है बेटा ड्राई एसीटोन ही क्यों लेते हो। देखो ड्राई एसीटोन इसलिए लेते हैं बिकॉज इसमें जो ये NaX है ना, NaX में क्या होगा, NaCl NaBr, क्योंकि I आके अगर राजकुमार के साथ, अगर राजकुमार ईशा के साथ आके जुड़ गया तो अब ये Na कहेगा X चल तू और मैं दोस्ती कर लेते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है NaX बनेगा। तो ड्राई एसीटोन में जो ये NaX है या NaCl NaBr है ये घुलता नहीं है, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है। प्रेसिपिटेट होने का मतलब है जैसे दूध फाड़ के पनीर बनता है, तो तुम पनीर को कह सकते हो कि पनीर प्रेसिपिटेट है, बिल्कुल प्रेसिपिटेट हो गया। तो पता क्या होता है, रिएक्शन को देखने से लगेगा यार मेरा तो प्रोडक्ट कम होता जा रहा है। देखो ये अब सोल्यूशन का पार्ट नहीं रहा, क्योंकि सोल्यूशन से रिएक्ट नहीं कर रहा, मुंह बंद करके, जैसे आप किसी पार्टी में जा रहे हो, आपको नहीं अच्छा लग रहा, सारे रिलेटिव्स आपकी बुराई कर रहे हैं, आप एक कोने में मुंह बंद बनाकर बैठ जाओगे, तो अब आप पार्ट नहीं हो ना उस पूरी गैदरिंग का। सेम इसके साथ होगा, ये NaX ड्राई एसीटोन में नहीं घुलेगा और ये क्या बन जाएगा, ये पनीर बन जाएगा, पनीर बन के कोने में चुपचाप बैठ जाएगा। तो अब ये पार्ट नहीं है प्रोडक्ट का, तो रिएक्शन को लगेगा यार मेरा तो प्रोडक्ट कम हो रहा है, NaX गायब, जितना रिएक्शन कर रही है उतना NaX गायब होता जा रहा है, गायब होता जा रहा है। तो इस प्रेशर में आके ली शैटलियर कहता था ना कि जहां कमी होगी हमेशा रिएक्शन उधर की तरफ मूव करने लगेगी। तो रिएक्शन को लगा यार ये तो पनीर बन रहा है, ये तो मुंह बना के कोने में बैठ रहा है, ये तो कम होता जा रहा है, मेरा प्रोडक्ट की साइड चीजें कम हो रही है, तो रिएक्शन और फॉरवर्ड की तरफ होनी स्टार्ट हो जाएगी, जिससे मेरा फायदा होगा क्योंकि मुझे और राजकुमार विद ईशा RI मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एनसीईआरटी ने लिखा है कि NaCl NaBr जो होता है ना, ये NaCl NaBr ये प्रेसिपिटेट हो जाता है, मतलब पनीर बन जाता है ड्राई एसीटोन के अंदर, और इसकी वजह से रिएक्शन को लगेगा कि मेरा तो प्रोडक्ट कम हो रहा है, तो रिएक्शन फॉरवर्ड की तरफ धक्का देने लगेगी, भाई और प्रोडक्ट बनाओ और प्रोडक्ट बनाओ। नेक्स्ट रिएक्शन याद करते हैं विच इज स्वॉर्ड्स रिएक्शन। देखो स्वॉर्ड्स कुछ स्वेयर वर्ड्स की तरह लग रहा है ना, स्वेयर वर्ड में F वर्ड, तो ये F वाली रिएक्शन है, बस आपको याद कराने का तरीका ट्रिक है ना, कोई ऑफेंड मत होना, ठीक है। तो इसमें कौन सी रिएक्शन है, ये हो जाएगी स्वेयर वर्ड्स वाली रिएक्शन। इसमें हम F वाली चीजें लेंगे, जैसे कि हम AgF ले सकते हैं, मतलब मेटल फ्लोराइड लेंगे, या HgF2 ले सकते हैं, Hg2F2 ले सकते हैं, या फिर हम SbF3 ले सकते हैं, या फिर हम क्या ले सकते हैं, COF2 ले सकते हैं। तो इनमें से आप कोई भी एक ले सकते हो। और राजकुमार अपनी एक्स के साथ सुखी सुखी था, कौन सी एक्स थी, कल्लो और भूरी। जैसे यहां था कल्लो और भूरी की जगह पे आई आ रहा था, फिंकलस्टीन मैं फर्स्ट आई वाला आई लग रहा था, यहाँ पे स्वॉर्ड्स स्वेयर वर्ड, यहाँ पे F वर्ड आ जाएगा सिंपली राजकुमार, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, फ्लोरीन आ जाएगा। अब सुनना इसे कैसे याद रखना, इन सब ये सब लिए जा सकते हैं, कोई भी एक ले लो इनमें से। तो मेरा तरीका इसको याद रखने का है, AG हंजी सबको F वर्ड बोलेंगे। इट इज बैड आई नो, बट ट्रिक कैसे याद रख लो, ठीक है। AG हंजी सबको, तो सिल्वर के साथ फ्लोराइड, यहाँ पे मरकरी के साथ, यहाँ पे Sb एंटीमनी के साथ, और यहाँ पे कोबाल्ट के साथ। एंड फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लो अगर मैं Ag के साथ ले रही हूँ, पहले मैंने Ag लिया तो फिर बस AgX बन जाएगा। हो गई हमारी ये वाली रिएक्शन। अभी तक हमने 5 रिएक्शन करी है, आई होप आपको याद हो गई है। देखो सैंडी गटर में गिरी, बाल बाल बची, 3 ये एंड 2 फिंकलस्टीन, और स्वॉर्ड्स वाली फिंकल मीन्स फर्स्ट लाइफ में किसे रखेंगे, आए, खुद को रखेंगे। स्वॉर्ड्स रिएक्शन स्वेयर वर्ड वाली F वाली रिएक्शन हो जाएगी। मैं आपको हर एक के बाद से चार्ट देती रहूंगी और एंड में कंप्लीट चार्ट बना दूंगी, उसे लिख लेना, 4-5 बारी जहां पढ़ोगे आपको सारे नेम रिएक्शंस याद हो जाएंगे। 6 रिएक्शन पढ़ते हैं वुड्स रिएक्शन। ये तो बड़ी अजीब सी रिएक्शन, हम कहते हैं व्हाट वुड्स, लाइक थोड़ा स्टाइल में बोलते हैं ना, व्हाट्स वुड्स, ये क्या हो गया। क्या होता है कि राजकुमार ना अपनी एक्स के साथ ऐसे करके सुखी सुखी होता है, और मैंने इसके अंदर Na ड्राई ईथर क्या डाला, राजकुमार ने एक्स का हाथ तो छोड़ा और राजकुमार गे हो गया, राजकुमार ने जाके बॉन्डिंग कर ली। तुम कहते हो वुड्स व्हाट्स, ये क्या हो गया। अब देखो अगर राजकुमार बॉन्डिंग करेगा तो अपने पास Na और X बच जाएगा, यहाँ पे NaX हो जाएगा। इसका थोड़ा बैलेंसिंग सा समझ लो। देखो यहाँ पे 2 राजकुमार चाहिए, तो बेसिकली यहाँ पे 2 लग जाएगा। 2 राजकुमार का मतलब 2 X है, तो 2, अब X पागल थोड़ी है, अगर राजकुमार गे बन गया तो X तो अपना सोडियम के साथ भाग जाएगी। वैसे ही मैंने आपको एक चीज सिखाई है कि मेटल ने हेलाइट को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला। अभी 2 X है तो 2 सोडियम चाहिए होंगे, ऐसे करके बस अपनी रिएक्शन यहाँ पे
फॉर्म हो जाएगी। जैसे वुड्स रिएक्शन है ना, सातवीं रिएक्शन फिटिक भी बस ऐसी है, बस राजकुमार की जगह पे वहां पे रिंग ले लेते हैं, वहां भी रिंग रिंग की शादी हो जाती है। जैसे राजकुमार राजकुमार की हो जाएगी, वहां पे रिंग रिंग की शादी कर देंगे। यहाँ पे देखो जैसे वहां पे राजकुमार एक्स के साथ था, यहाँ पे रिंग एक्स के साथ है। मैंने इसके अंदर Na ड्राई ईथर क्या डाला, मेरा तो राजकुमार राजकुमार गे बन गया। तो ऐसे ही हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे हम रिंग और रिंग को जोड़ देते हैं, है ना। और यहाँ पे देखो ये रिंग है, ये दूसरी रिंग के साथ ऐसे जुड़ जाएगी एंड Na एक्स के साथ भाग जाएगा। मेटल ने हेलाइट को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला, दो रिंग है तो यहाँ पे दो लगा दो, दो इधर लगा दो, हो गया ये फिटिक रिएक्शन। आठवां चलते हैं, ये पता है क्या है, वुड्स और फिटिक दोनों का मिला के बनी हुई है। इस वाली में ना हम अपने निकम्मे राजकुमार को जरा फिनाइल पिलाएंगे। यहाँ पे राजकुमार अपनी एक्स के साथ सुखी सुखी, फिर एक रिंग आती है ना, बेंजीन रिंग, और यहाँ पे एक्स हो जाएगा, इसे फिनाइल रिंग भी बोल देते हैं। तो कुछ नहीं करना, इसके अंदर जब हम Na ड्राई ईथर डालेंगे सोडियम ड्राई ईथर के साथ, तो जो ये राजकुमार है ये फिनाइल के साथ चिपक जाएगा। तो ऐसा रख लो कि राजकुमार ने फिनाइल पी लिया। इसको ऐसे बना लो, कुछ कंफ्यूज मत होना यार, इसको ऐसे भी बना सकते। और बस कुछ नहीं होगा, Na अपना एक्स के साथ चला जाएगा, ये Na है और इधर x आ जाएगा। यहाँ पे देखो दो x है तो दो ही Na होना चाहिए, दो यहाँ लगा देंगे। हो गए हमारे 8 रिएक्शंस। कोई छोटा सा माइंड मैप है। पहला क्या याद रखना है, सैंडी गटर में गिरती बाल बाल बची, 3 रिएक्शन यहाँ से पढ़ी थी हमने ये। फिर हैलोजन एक्सचेंज में फिंकलस्टीन F आ गया, फर्स्ट किसको रखोगे, I को रखोगे, I आके लग रहा था, ईशा आके लग रही थी कल्लो भूरी की जगह पे। एंड देन स्वर्ड्स रिएक्शन हो जाएगा, जैसे स्वेयर वर्ड्स हो जाते हैं, F वाले वर्ड्स F आके लगता है। कौन कौन से मेटल के साथ आ रहा था, Ag हंजी सब को 4 के साथ याद करा था। अब देखो रिएक्शन विद मेटल, इसमें ना बहुत फनी चीज बताती हूँ। तो मैंने इसके ऊपर एक रील बनाई थी इंस्टाग्राम के ऊपर, तो एक बच्चे ने मैसेज किया था, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आजकल कोई मेरे ऊपर Na ड्राई था डाल रहा है, विच मीन्स राजकुमार गे हो गया वाली थिंग। तो आपको याद रखना है कि ये मेटल के साथ जो रिएक्शन है ना, Na ड्राई ईथर वाली जो रिएक्शन है ना, इसमें अपना राजकुमार गे हो जाता है। ऐसी कितनी रिएक्शन पढ़ी हमने, एक वॉट्स, ये क्या हो गया, वर्ड्स, would somehow sound like words, words reaction। एक हो जाएगा फिटिक रिएक्शन और एक हमारा इन दोनों का मिक्सचर हो जाएगा वर्ड्स फिटिक रिएक्शन। ऐसे करके 8 रिएक्शंस डन। 9th हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कुछ लोग थोड़ा स्टाइल में कहते हैं ESR रिएक्शन, ESR रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सुनो पहले इलेक्ट्रोफाइल होता क्या है। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। फाइल का मतलब होता है लव। अब सोचो जो नेगेटिव से करे प्यार वो खुद कैसा होगा, पॉजिटिव। तो मतलब E पॉजिटिव, जिसके घर में इलेक्ट्रॉन की कमी है उसी का तो दिल नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे आएगा। और इसके अंदर हमें जो रिएक्शंस करनी है, तो इसमें एक तो हमको हैलोजिनेशन करनी है, मतलब हैलोजन आके जुड़ेगा। तो कौन कौन सा जोड़ना है, क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन। लोग एक पढ़ाते हैं पर मैं तीनों को अलग पढ़ा देती हूँ, एक बार सॉर्ट हो जाता है बस मस्त तरीके से। दूसरा नाइट्रेशन, जिसमें NO2 आके जुड़ जाएगा। तीसरा सल्फोनेशन, जिसमें SO3H आके जुड़ेगा, बताऊंगी अभी कहां जुड़ेगा। चौथा फ्रीडल क्राफ्ट, और फ्रीडल क्राफ्ट 2 होती है, एल्काइलेशन, असाइलेशन। बस ये आखिरी है। एक्चुअली बस इस वाली के बाद ना एक जहरीली रिएक्शन और है, उसको लोग नेम रिएक्शन नहीं कहते, पर वो PYQ में मैंने एक एक नंबर में इतनी बार देखी है कि मैं उसे नेम रिएक्शन में डाल देती हूँ। फिर इस चैप्टर की रिएक्शंस डन एंड डस्टेड। तो चलो पहले हम हैलोजिनेशन पढ़ेंगे, जिसमें क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन, आयोडीनेशन एक ही बारी में पढ़ा दूंगे, बहुत आसान है, आ भी जाएगा। लेट्स स्टार्ट। हैलोजिनेशन में पहले क्लोरीन का करते हैं, ठीक है। तो क्लोरीन हमेशा Cl2 एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में आएगा। जब भी तुम्हें ये दिखाई देना, इसे बड़ी गंदी नजरों से देखना। होता क्या है, AlCl3 इसके पास 3 कल्लो है, Al एल्यूमिनियम के पास 3 कल्लो है, फिर भी इसका मन नहीं भरता, कहता है मुझे चौथी कल्लो और चाहिए। यहां से चौथी कल्लो लेगा, देखो Cl है, अगर मैं बॉन्ड ब्रेक करूंगी चौथी कल्लो ये ले लेगा, Cl नेगेटिव अगर ये लेके चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, Cl प्लस। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो Cl प्लस होता है। क्या बोला मैंने बोला जब भी एनहाइड्रस AlCl3 दिखे तो ये कहानी याद रखनी है, इसके पास 3 कल्लो हैं, पर निकम्मे का मन नहीं भरता, कहता है 1 कल्लो और चाहिए। तो यहां से ये अपने लिए Cl नेगेटिव ले लेगा। अगर Cl नेगेटिव हो जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा, Cl प्लस। और इलेक्ट्रोफाइल कैसे आ रहे थे, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस ही तो होते हैं, तो Cl प्लस बच जाएगा, वो जाके रिंग पे अटैक मारेगा। पहली कहानी तो ये कि भाई देखो 3 में से 1 कल्लो और ले ली इसने, 3 थी 1 कल्लो और ले ली, एक Cl पॉजिटिव बचा है वो इलेक्ट्रोफाइल। दूसरी कहानी ध्यान से सुनना, जो इतना लालची होता है ना, जिसको बस चाहिए होता है, उसे हम कहते हैं कि ये तो हमारी केमिस्ट्री के भिखारी हैं, भिखारी। विच मीन्स ये कैसे हैं, लुइस एसिड। अगर तुम्हें अपने दोस्त को कभी भिखारी कहना हो ना, तो उसे कहना ओ हेलो यू लुइस एसिड। कॉमर्स वाले तो समझ भी नहीं पाएंगे। तो लुइस एसिड वो होता है जो इलेक्ट्रॉन की भीख मांगता रहता है। 3 कल्लो थी, फिर भी इस कल्लो को कहता है कि अपने घर से भाग के आई हो और साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेकर आई हो अपनी बहन के, तो बहन के इलेक्ट्रॉन चले गए, Cl पॉजिटिव। ठीक है, तीसरी कहानी, अब ये Cl पॉजिटिव रिंग पे कैसे लगेगी। रिंग तो देखो भाई अपनी ऐसे, 1 कल्लो पहले ही बैठी है। अब ये दूसरी Cl पॉजिटिव कहेगी मेरी बहन तो धोखा देके भाग गई उसके साथ जिसके पास ऑलरेडी 3 कल्लो थी। ठीक है,
ठीक है, अब Cl पॉजिटिव इस पे कैसे जाके लगेगी, तो Cl पॉजिटिव इसके पास जाएगी और इससे पूछेगी कि कल्लो कल्लो मैं कहां लगूं, क्योंकि ये कल्लो पहले से है तो इसकी अथॉरिटी ज्यादा है। याद रखना हैलोजन ओपी होते हैं। हैलोजन कैसे होते हैं? ओपी, ओवर पावर्ड नहीं, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। मतलब कि ये वाला हैलोजन इसको बोलेगा लग जा मेरे ऑर्थो पैरा, कहेगा या तो ऑर्थो लग जा या फिर मेरे कहां लग जा, मेरे लग जा तो पैरा, ये ऐसे आके लग जाएगा। अब याद रखना ऑर्थो पे ना बहुत पास पास हो गया, भिच्चा भिच्चा हो गया, थोड़ा सा हम कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस आ गया, भिच्चा भिच्चा हो गया, कंजेशन हो गया, तो हम कहते हैं ये तो माइनर बनेगा। लेकिन इसमें बड़ी अच्छी लग रहा है ना, सब दूर दूर बैठे, खुला खुला बैठे, तो ये कैसा प्रोडक्ट बनेगा? ये बनेगा मेजर प्रोडक्ट। सेम Br2 FeBr3 के साथ, इसके पास भी 3 Br है, आप इसे FeBr3 के साथ भी कर सकते हो, Fe के साथ भी कर सकते हो। इसके पास भी 3 भूरी है, इसका भी मन नहीं भरता, यहाँ पे कहते हैं भूरी को चल आओ और सारे अपने घर से ना इलेक्ट्रॉन वगैरह लेके आना, ये लेकर आती है, तो यहाँ पे Br प्लस एज एन इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। फिर ये Br प्लस इस कल्लो के पास जाता है, कहता है कल्लो मैम बताइए मैं कहां लगूं। कल्लो कहती है पता नहीं है क्या कि मैं हैलोजन हूं, हैलोजन मतलब मैं ओपी हूं, ओपी विच इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो ये कल्लो इस Br पॉजिटिव को कहती है लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। क्या बोलेगी ये? लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो कल्लो तो ऑलरेडी है, एक यहां ऑर्थो पे लग गया और एक यहां पे आके लग जाएगा इस तरह से पैरा पे। एंड ऑर्थो में कंजेशन होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस, सो दिस इज अ माइनर प्रोडक्ट एंड दिस इज द मेजर प्रोडक्ट। I2 के केस में आओ, ये जो I2 होता है ना, ये बहुत ही वो कहते हैं सुस्त इंसान, निकम्मा सा इंसान। पता है क्या बोलता है? रिएक्शन करूं या ना करूं। कुछ बच्चे होते हैं ना, पढ़ूं या ना पढ़ूं, फिर मम्मियां क्या करती है, डंडा लेके खड़ी हो जाती है कि पढ़ेगा नहीं, कैसे नहीं पढ़ेगा देखती हूँ। इसका ये हाल है। तो इसके साथ मैंने ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाला है ताकि ये रिएक्शन करे ही करे। फिर यहां से I+ निकलेगा, ये भी पूछेगा कल्लो मैम कहां लगे। कल्लो मैम कहेंगी देखो आई एम हैलोजन ओपी, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो कल्लो के ये ऑर्थो पे लग सकता है और कल्लो के ये कहां लग सकता है? पैरा पे। And as usual, ortho being the minor product and para being the major product. Next नाइट्रेशन में HNO3 H2 conc H2SO4 के साथ आता है और जो ये इलेक्ट्रोफाइल देता है ना, ये NO2 पॉजिटिव होता है। NO2 पॉजिटिव कल्लो से जाके पूछता है कल्लो मैम मैं कहां लगूं। देन कल्लो से एक्सक्यूज मी आई एम हैलोजन ओपी, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो बस ये NO2 कहां लगेगा? ये इस कल्लो के ऑर्थो पे जा लगेगा और ये इस कल्लो के पैरा पे जा लगेगा। एज यूजुअल ortho will be the minor product due to steric hindrance and para will be the major product. सल्फोनेशन करते हैं तो सल्फोनेशन में कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आएगा, ठीक है, किंग ऑफ एसिड सल्फ्यूरिक एसिड। यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा वो निकलेगा SO3। जब मैं बोलती हूँ ना इलेक्ट्रोफाइल SO3 निकलेगा, तो पता है बहुत बच्चे क्या कहते हैं, SO3 पॉजिटिव निकलेगा। नहीं, देखो इलेक्ट्रोफाइल होता है जो इलेक्ट्रॉन का भूखा है, जरूरी नहीं है उसके सर पे पॉजिटिव चार्ज हो। इसमें ऑलरेडी इतना पोलर होता है ना ये कि ऑलरेडी खुद ही इलेक्ट्रॉन का भूखा है। तो अब ये भी जाके कल्लो से पूछेगा कल्लो मैम मैं कहां लगूं। ये कहेगी पता नहीं है क्या, आई एम हैलोजन ओपी, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो यहाँ पे ये कल्लो है, कल्लो के ऑर्थो पे क्या लग गया? SO3H और कल्लो के पैरा पे क्या लग जाएगा? अब बहुत लोग कहते हैं हो SO3 पढ़ाती हो और SO3H लगाती हो, और कुछ बच्चे तो खुद ही इस चीज का आंसर भी ढूंढ लेते हैं कि रिंग का एक H हटा होगा ना तभी SO3 आया होगा तो H लग जाएगा। ऐसा नहीं है। देखो ये हाईली एसिडिक मीडियम है, तो क्या हो जाता है यहाँ पे कि जो SO3 होता है ना, ये लगने के बाद अपने मीडियम से एक H आयन उठा लेता है और यहाँ पे ये SO3H बन के लग जाता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फ्रीडल क्राफ्ट। फ्रीडल क्राफ्ट ऐसे पढ़ाऊंगी ना क्योंकि ये हर चैप्टर में ऑलमोस्ट आता है और बिल्कुल सेम रहता है हर जगह पे। एक बार पढ़ो और बस मस्त रहो, चारों चैप्टर के लिए मामला सॉर्ट। देखो फ्रीडल क्राफ्ट दो तरह का होता है, एल्काइलेशन वाला और एक होता है एसाइलेशन वाला। एल्काइलेशन में जो मसाला डलता है ना वो है RX। राजकुमार अपनी एक्स के साथ, वो भी किसकी प्रेजेंस है? भिखारी की प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3। याद है ये वही लुईस एसिड है जिसके पास 3 कल्लो है और चौथी भी मांगता है। अब सुनो एल्काइलेशन में क्या होता है, ये राजकुमार की एक्स जैसे पढ़ा रही हूं ना ऐसे पढ़ोगे तो यार भूलोगे नहीं, ऑनेस्टली बता रही हूँ, सबसे इजी तरीका ये। एसाइलेशन कैसे हो जाएगा, इसमें राजकुमार और उसकी खांसती हुई कल्लो R कॉक्स, कफिंग वाली कल्लो R कॉक्स किसकी प्रेजेंट में? उसी भिखारी एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। बस अब सुनो क्या होता है, देखो यहां पर जो राजकुमार है ना, मैंने इसकी जगह पे CH3 ले लिया, मेरी मर्जी, C2H5 भी ले सकती थी, C3H7 भी, CH3 ले लिया और X की जगह ले लो कल्लो। और किसकी प्रेजेंस में हो रहा था ये? एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहाँ वही काम होगा, ये एल्यूमिनियम के पास 3 कल्लो है, फिर भी इसको कहेगा यार कल्लो तुम मेरे पास आ जाओ और ना सारे गहने वहने लेकर आना, सारे इलेक्ट्रॉन लेकर आना।
तो कल्लो यहाँ से Cl नेगेटिव होके इसके पास आ जाएगी, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ पे CH3 प्लस बचेगा। क्या बचेगा, CH3 प्लस। अब ये CH3 प्लस इस पे जाके लगेगा, तो ये CH3 प्लस इससे पूछेगा कल्लो मैम मैं कहाँ लगूं। कल्लो मैम वुड बी लाइक डोंट यू नो आई एम ओपी कल्लो, लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो अब यहाँ पर कल्लो के ऑर्थो पे लगेगा CH3 और कल्लो के पैरा पे लगेगा, एंड पैरा अगेन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। नाउ एसाइलेशन, नेक्स्ट करते हैं एसाइलेशन। देखो इसमें क्या था, राजकुमार अपनी कल्लो के साथ आ रहा था, आर एक्स आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे राजकुमार आएगा लेकिन खांसती हुई कल्लो के साथ, कब से याद रखो सीओ कल्लो, आर कॉक्स, मतलब मेरा तो ऐसे याद रखने का बहुत सही लगता है मेरे को, आर कॉक्स मैं हमेशा ऐसे याद रखती हूँ। आर कॉक्स आएगा और यहाँ पर कार नहीं कॉर लग जाएगा, कॉर में देखो COR ये जुड़ेगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, CH3 COX ये गिवन है, इसमें से ये पूरा ग्रुप कॉर आके जुड़ जाएगा COR। तो ये जो कॉर ग्रुप है ना, ये इससे पूछेगा कल्लो मैम मैं कहाँ लगू कहाँ लगू, कहती तुम्हें नहीं पता क्या, आई एम ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, लग जाओ मेरे ऑर्थो और मेरे पैरा। फिर से पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट एंड ऑर्थो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से विल बी द माइनर प्रोडक्ट। नेक्स्ट है, आप जितने भी वीडियोस देखते होंगे जहां से पढ़ोगे वो लोग इसको नेम रिएक्शन में नहीं लिखवाते, बट मैंने ये PYQ में इतनी बार देखा है और एक एक नंबर में देखा है, तो मुझे लगता है बहुत आसान है, तो क्यों ना कर लिया जाए इसमें। तो क्या करना है, यहाँ पे क्लोरोफॉर्म लेना है जो बेहोश कर देता है लोगों को, ये क्लोरोफॉर्म लेंगे, इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बना देगा COCl2। याद कैसे रखे, देखो ये होता है कार्बोनिल ग्रुप, CO क्या होता है, कार्बोनिल ग्रुप, याद है, ये वही ग्रुप है जिसे मैं कहती थी हम किसकी नजर से देखते थे, बहन की नजर से देखते थे, ऐसे करके बनाते थे, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है CO। तो मैं कहती हूँ कार्बोनिल में कार में है 2 कल्लो, तो COCl2 बनेगा, इसका नाम फॉस्जीन गैस है एंड ये एक पॉइजनस गैस है। तो हम कहते हैं कार में वो जो 2 कल्लो बैठी है ना, दोनों की दोनों पॉइजनस है, और यहाँ पे साइड प्रोडक्ट में बच जाएगा HCl। तो हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन के सारे नेम रिएक्शंस कर लिए। तो चलो एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने हेलो एल्किन हेलो एरीन में कौन कौन सी रिएक्शन करी। तो सबसे पहले कैसे याद रखना है, सैंडी गटर में गिरती बाल बाल बची, सैंडमेयर्स गेटरमैन, और इससे हो जाएगा बोल्ट्जमैन। सैंडमेयर क्या था, Cu2Cl2 के साथ इस डाइजोनियम की रिएक्शन हो रही थी, Cu2Br2 के साथ हो रही थी। गेटरमैन में कॉपर गिरा HCl के गटर में, कॉपर गिरा HBr के गटर में, और बोल्ट्जमैन में यह आ रहा था टेट्रा फ्लोरोबोरिक एसिड, क्योंकि एच आयन तो एसिड से ही निकलता है। फिर हैलोजन एक्सचेंज से हमने रिएक्शन करी थी, इसमें 2 था, फिंकलस्टीन फर्स्ट, जीवन में हम फर्स्ट किसे रखेंगे, आई खुद को रखेंगे। फिफ्थ वाला है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड से स्वेयर वर्ड से याद रखते हैं, F वाले वर्ड से, एंड इसके अंदर मेटल के फ्लोराइड्स लिए जा रहे थे, जिसमें हमने क्या निमोनिक बनाया था, AG हंजी, सबको स्वेयर वर्ड्स बोलेंगे। नेक्स्ट है रिएक्शन विद मेटल, मेटल के साथ, याद है से मैंने वो कहानी बताई थी कि राजकुमार अपनी एक्स के साथ बहुत ही सुखी सुखी था, फिर हमने इसमें ने ड्राई ईथर क्या डाला, अपना राजकुमार तो यार गे हो गया, तो वुड्स रिएक्शन, फिटिक रिएक्शन और वुड्स फिटिक ये हो जाएंगे रिएक्शन विद मेटल। एंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन एंड फ्रीडल क्राफ्ट पढ़ा है, जिसमें एल्काइलेशन, एसाइलेशन और लास्ट पढ़ी है हमने ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोरोफॉर्म इन एयर। This is done for haloalkane and haloarine. Now we'll move on to alcohol, phenol and ether. Alcohol, phenol की नेम रिएक्शन करते हैं। मैंने इन दोनों को साथ साथ लिखा, ये बहुत सेम है, बस एक छोटू सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। तो सबसे पहले वाली है तो HBO है और दूसरी वाली ओम करके आती है, ठीक है, सुनना ध्यान से। HBO पे मूवीज आती थी तो ये HBO वाली है, और ये दूसरी क्या है, ये ओम का जाप करती है ना, नाम जाप वगैरह करती है ये, तो ये ज्यादा बेहतर लाइफ जी रही है रादर मूवी देखने के। तो इसमें जो रूल लगेगा ना वो लगेगा मार्कोनी। कौन सा लगेगा, मार्कोनी। एंड ये मूवी ज्यादा देखता है तो उसमें कुछ उल्टा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनी। इस वाली में एंटी मार्कोनी से पानी जुड़ेगा, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इस वाली में मार्कोनी से, क्योंकि ओम करती है तो इसमें मार्कोनी, और इसमें कुछ उल्टा रूल है जिसे हम कह देंगे एंटी मार्कोनी। तो हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन में आपको रिएजेंट्स क्या लेने, सुनना जरा, आप लोगे B2H6 और उसको डालोगे THF के साथ, ठीक है, ये डाइबोरेन गैस हो जाती है। एंड फिर आप इसके अंदर डालोगे H2O2 और यहां पर पानी जुड़ेगा, किसके कहां जुड़ेगा, डबल बॉन्ड के अहिया बहिया। कुछ बच्चे यहां जोड़ने लगते हैं, नहीं, जो 2 कार्बन डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनमें पानी जुड़ेगा, इसमें एंटी मार्कोनी से जुड़ेगा। सिमिलरली यहाँ पे जो रिएजेंट्स होता है वो ये होता है मर्करी एसीटेट HgOAc होल ट्वाइस,
इसको पानी में डालते हैं। और दूसरा ये मेरे को बहुत पसंद है, मैं इसे कहती हूँ ना बहू NaBH4। ऐसे इसका नाम सोडियम बोरोहाइड्राइड होता है, बट आई लव कॉलिंग इट ना बहू। ठीक है, इसके अंदर ये डलेगा। इसमें क्या होगा, इसमें मार्कोनी से पानी जुड़ेगा। मतलब ये जो बहुत गंदा सा ग्रुप आया ना, जो तुम्हें देख के लग रहा है यार क्या दे दिया, कुछ नहीं है, कोई इतना टेंशन नहीं है, वहां पे गिवन होगा। ठीक है, ये जो तुम्हें गंदा सा ग्रुप दिखाई दे रहा है ना, ये सिर्फ पानी जोड़ रहा है। पानी में क्या जोड़ रहा है, H आयन और OH आयन। कहां जोड़ रहा है, डबल बॉन्ड के अइया भैया। जो ये गंदा सा ग्रुप है ना, ये भी पता है क्या कर रहा है, बस पानी जोड़ रहा है। पानी में क्या जोड़ेगा, H आयन और OH नेगेटिव। कहां, डबल बॉन्ड के अइया भैया जोड़ेगा। अब नाम से याद रखो, एक जो नाम जप करता है, ओम ओम करता है, वो तो मार्कोनी करेगा। लेकिन जो मूवी देखता रहता है उसके सारे काम उल्टे होते रहेंगे, वो क्या करेगा, एंटी मार्कोनी। अब मैं आपको मार्कोनी लगाना सिखाती हूं, और उसका विपरीत जो होगा वो होगा अपना एंटी मार्कोनी। मार्कोनी सुनिए, मार कोनी मतलब हमने ना ऐसे करके कोनी मारी, जो वाटर का मॉलिक्यूल है ना, अपनी कोनी आगे निकालना और ऐसे करके उसमें क्या मारना, कोनी मारना। तो जब मैंने कोनी मारी ना, तो H बुरा मान जाएगा और H कहां जाएगा, अपनी बिरादरी के पास जाएगा। मार कोनी ऐसी होना चाहिए, किसी को बुरा लगेगा तो अपने कंफर्ट जोन या उन लोगों के पास जाएगा ना जहां कंफर्ट लगता है। तो कोनी मारने के बाद, क्योंकि इसके नाम में आ रहा है ना मार कोनी, तो मैंने मार दी कोनी। कोनी मारी तो H जाएगा कहां पर, जहां पर ज्यादा H है। इसका मतलब OH कहां जाएगा, जहां पर कम H है। कोई यहां मत देख लेना कि यहां पे तो और भी ज्यादा H है, नहीं भाई, डबल बॉन्ड के अइया भैया। अब देखो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, H अपना वहां जाएगा जहां पर ज्यादा H है, तो CH2 से CH3 हो गया, और इधर आ गया OH, ये बन गया अपना मेजर प्रोडक्ट। और थोड़ा सा इसके अंदर माइनर प्रोडक्ट ये भी बनता है, जो इसका उल्टा होता है कि अपना OH इधर चला जाएगा। ठीक है, ये अपना माइनर प्रोडक्ट। अभी आपको मारकोनी लगाना समझ में आया, नाम क्या है, मारकोनी। मार दी कोनी, कोनी मारी तो H वहां गया जहां इसकी बिरादरी थी। एंटी मारकोनी में उल्टा होगा। अब कोनी मारने पर H अपनी बिरादरी वालों के पास नहीं जाएगा, H इसके पास ज्यादा जाएगा। तो ये हो जाएगा CH3, ये CH2, H चला गया इसके पास, और यहाँ पे CH2OH हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरा मेजर प्रोडक्ट। एंड थोड़ा सा मेरे पास बनेगा इसके ऑपोजिट वाला CH3, CHOH, और यहाँ पे हो जाएगा CH3। तो बच्चे कहते हैं कि आपने तो कहा था कि एंटी मार्कोनी ये बनना चाहिए, ये क्यों बना दिया। ये इसलिए बना दिया, रिएक्शंस एक्सक्लूसिव नहीं होती है कि सिर्फ यही बनेगा, थोड़ा बहुत ये भी बन जाता है। ठीक है, तो हमने 2 रिएक्शन कर ली अल्कोहल फिनॉल की, अब हम करेंगे इसकी थर्ड वाली। तो अब एस्टेरिफिकेशन करते हैं। अब मैं तुम्हें ना एक छोटी सी चीज इमेजिन करने के लिए कहूंगी। मान लो कि कोई बच्चा घर से अल्कोहल लिया, पीते होंगे उसके घर में लोग, अल्कोहल लिया, उसने लाके मुझे दे दिया। अब मैंने क्या करा, मैंने पता है उस अल्कोहल के अंदर, मैंने कहा तुम अल्कोहल लाए हो, गंदी चीज लेकर आए हो, मैंने उसके अंदर क्या मिला दिया, एसिड मिला दिया। तो तुम्हें पता है इससे क्या होगा, इससे मीठी मीठी खुशबू आने लगेगी, बहुत ही स्वीट सी स्मेल। हम कहेंगे हो एस्टर बन गया, एस्टर बन गया, एस्टर बन गया। बस ये एस्टेरिफिकेशन है, अल्कोहल की रिएक्शन एसिड के साथ। अब सुनो, ये दोनों एसिड के भाई हैं, इतना तकलीफ नहीं होनी चाहिए 12th स्टैंडर्ड में याद करने में, हो रही है तो ध्यान से सुनो। ये हमको एसिड गिवन है, ऐसे RCOH एसिड गिवन है। अब सुनना जरा, अगर इसका, इस एसिड का एक भैया है कलुआ, क्या है, कलुआ, उसमें OH की जगह पे क्या लगा दो, कल्लो लगा दो, इसको हम बोल देते हैं एसिड क्लोराइड। ये क्या है, अपना नॉर्मल एसिड है। ये क्या हो जाएगा, एसिड का भैया, कैसा, कलुआ भैया, तो ये हो जाएगा एसिड क्लोराइड। ठीक है, अब सुनो, इस पहला भैया तो ये है, इसका दूसरा भैया पता है कौन है, सूखा हुआ भैया। सूखा हुआ भैया होता है एनहाइड्राइड। इतने बड़े हो गए, एनहाइड्राइड का फॉर्मूला नहीं आता, गलत बात। इसे याद रखने की तरह, मुझे ना एनहाइड्राइड कुछ कुछ केकड़े की तरह लगता है। मान लो ये केकड़े का सर है, और ये देखो इसके क्लॉज है, ऐसे करके क्लॉज होते हैं ना केकड़े के पास, ऐसे। तो तुम्हें पहले ऐसे करके O बनाना है, और क्लॉ के नाम पे तुम्हें ऐसे बना देना है CO, और इधर लगा दो CO। बस अब इधर यहाँ पे CH3 और लगा दो, ये बन गया एनहाइड्राइड। तो एसिड का एक कलुआ भैया, एसिड का एक सूखा हुआ भैया। एनहाइड्राइड का मतलब होता है 2 एसिड लेके उसका पानी खींच दो, सुखा दिया ना हमने, तो एक एनहाइड्राइड। तो इनके साथ रिएक्शन करानी है मुझे अल्कोहल की। स्टोरी कैसे याद रखनी है, कोई बच्चा घर से लेकर आया, हम तो अल्कोहल लाए, अल्कोहल आज इससे कुछ रिएक्शन करके दिखाओ। मैं कहा ठीक है, अल्कोहल से बड़ी गंदी स्मेल आती है, इसको मीठी मीठी स्मेल में कन्वर्ट करे। क्या करा मैंने, अल्कोहल में एसिड मिला दिया, तब उससे मीठी मीठी खुशबू आने लगी, विच इज एस्टर, और इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कह देते हैं। तो एसिड में एक तो आप एसिड ले सकते हो अपना COH वाला, एक आप एसिड का कलुआ भैया जिसे हम कह देते हैं एसिड क्लोराइड, ये एसिड का पार्ट है, ये क्लोराइड है, एसिड क्लोराइड ले सकते हो। तीसरा आप क्या ले सकते हो, एनहाइड्राइड, जैसा वर्ड कह रहा है एनहाइड्राइड, एनहाइड्रस, इसका पानी खींचा हुआ है। मतलब कि मैंने 2 एसिड लिए और उनका पानी खींच दिया, और ये केकड़े की तरह बनता है, ये गोल गोल ऐसे ऑक्सीजन बनेगा, ये केकड़े का क्लॉ बनेगा, और इधर लगा दो CH3। अब हम करेंगे इसके रिएक्शन। एक चीज सुनना बड़े प्यार से, अल्कोहल की जो रिएक्शन होती है ना, कुछ बच्चों का दिल करता है कि इस
रिएक्शन में ROH गिवन है, हम ना इसमें यहाँ पे R पॉजिटिव ले लेते हैं, अपना राजकुमार OH नेगेटिव ले लेते हैं, इसको बेस बना देते हैं। जी नहीं, अल्कोहल की रिएक्शन ऐसे नहीं होती। जब भी अल्कोहल की रिएक्शन करोगे बिल्कुल कान खोल के सुनो, इसमें RO नेगेटिव और H पॉजिटिव ये अलग से जाएगा रिएक्शन में और ये अलग से जाएगा। अब करें हम इस रिएक्शन को, एंड देखो इसमें भी मैंने ऐसे ROH लिखा है और ऐसे लिखा था, तो पता बच्चे का अंदर से मन होता है कि ये दोनों को तो साथ ले लो, राजकुमार को अलग ले लो। नहीं, ये एक साथ जाएगा, ये किसमें RO नेगेटिव में होगा। अब रिएक्शन देखो यहाँ पे, ये ले लेते हैं अपना ये ROH, तो RO नेगेटिव H पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पे मुझे एसिड गिवन है, एसिड को ऐसे लिख सकती हूँ RCOOH। ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ये बॉन्ड ब्रेक होने से सबको पता है ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जिन्हें नहीं पता आप बस फोन याद रखिए, घर में ऐसे फोन होता है ना FON, ये बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव ले लेगा, ये प्लस ले लेगा। अब देखो क्या करना है, कितना सिंपल है, बिल्कुल नहीं डरना। देखो सुनो, प्लस वाले को तो माइनस से जोड़ो, ये तो पानी बन के अपना निकल लिया, क्या बन गया ये पानी, और जो ये माइनस वाला RO नेगेटिव है इसको किससे जोड़ना है, इससे जोड़ना है। ठीक है, अब मैं इसको लिखना स्टार्ट करती हूँ। देखो इधर हमें पता है इस तरह से होगा ये, तो यहाँ पे ये R लिया जाएगा, पहले तो R लिखूंगी फिर CO लिखूंगी, इस प्लस से इसका नेगेटिव कौन सा हो जाएगा, O नेगेटिव है ना, तो यहाँ पे O और ये R हो जाएगा, एंड प्लस यहाँ पे मेरे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर बन जाएगा। सिमिलरली अभी वाले रिएक्शन भी करते हैं, ये RO इस पे जाएगा नेगेटिव और H पे कैसा जाएगा प्लस, यहाँ पे भी यही वाला बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट गया, O नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया प्लस। अब कुछ नहीं है, यहां से लिखो R लिखो, फिर ये CO लिखो, ये प्लस माइनस से जुड़ेगा, माइनस तो O के सर पे, ये वाला O बनाओ और इधर क्या बना दो, राजकुमार बना दो। अब किसी को लग रहा है कि साइड प्रोडक्ट क्या होगा, क्या बड़ी बात है, ये देखो यहाँ पे क्या फ्री हुआ, RCOO और H और आ गया हो, ये तो एसिड बन गया। और लो थोड़ा अच्छा और कर देती हूँ, इसको मैं R' बना देती हूँ, ठीक है, ताकि पता रहे कि ये वाले R ने एसिड बनाया है। ठीक है, RCOO और ये वाला H मिलके क्या बना देगा, R', तो ये R लिखा जाएगा, ये CO लिखा जाएगा, ये O नेगेटिव और O नेगेटिव से अपना H पॉजिटिव, तो यहाँ पे ये एस्टर भी बन गया। देखो यहाँ पे एस्टर और वाटर बना है, यहाँ पे एस्टर और हमारे पास एसिड बन गया एनहाइड्राइड में। ये वाला देखो इसके अंदर, इसमें भी ये पूरा एक साथ जाएगा, RO नेगेटिव है ना, और ये H पॉजिटिव, यहाँ पर भी ये बॉन्ड ब्रेक होगा। कल्लो कार्बन में और कल्लो में तो कल्लो जीतेगी, कल्लो पे नेगेटिव आ गया, इस पे प्लस आ गया। अब जोड़ दो RCO, मेरा अब नीचे बनाने का मन नहीं है, मैं तो ऊपर बनाऊंगी, CO हो जाएगा, ये प्लस है, प्लस वाले को माइनस से जोड़ दो O और R, और क्या बच गया यहाँ पे HCl बच गया। देखो ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ यहाँ पे एस्टर बन गया और अपना HCl एसिड बन गया। थर्ड रिएक्शन भी डन। नेक्स्ट रिएक्शन अपनी रीमर टीमन, और ये रिएक्शन तो इतनी फेवरेट है, पता नहीं क्यों एग्जामिनर को इतनी पसंद आती है, बार बार देखी जाती है। ठीक है, ये फिनॉल की रिएक्शन होती है। फिनॉल में बेहोश करने वाला हम डालेंगे क्लोरोफॉर्म और साथ साथ डाल देंगे NaOH। अब वही वाला गाना गाओ, बेबी को बेस पसंद है, बेस को पसंद है H आयन। किसी ने पूछा कभी बेस को क्या पसंद है, बेस ने कहा H आयन पसंद है। ये देखो OH जो है इस H के साथ चला जाएगा, ठीक है, OH इस H के साथ निकल गया, तो यहाँ पे क्या बच गया, O नेगेटिव Na पॉजिटिव। और ये मैं कह रही हूँ इस बात को तो गांठ बांध लो, ऐसे टाइट वाला गांठ बांध लो, जब भी आपको NaOH दिया है ना फिनॉल के साथ, हमेशा यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव आएगा। और इसके ऑर्थो पोजीशन पे ये वाला भी रिएक्ट करेगा, इसमें एक क्लोरीन हटा देना, एक कल्लो हटा देना, और इसके ऑर्थो पोजीशन पे CHCl2 आके लग जाएगा। इसको हम दोबारा से रिएक्ट करवाते हैं NaOH के साथ। NaOH के साथ जब दोबारा रिएक्शन कराते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा कंप्लीटली चेंज हो जाता है और ये बन जाता है हमारा, ये तो देखो एज इट इज रहेगा O नेगेटिव Na पॉजिटिव, ये चेंज होके बन जाएगा हमारा CHO, चो ग्रुप एल्डिहाइड वाला। और फिर हम इसके अंदर ऐसे करके H आयन डाल देते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा ना, यहाँ पे कितना आ जाएगा, फिर यहाँ पे OH आ जाएगा और ये हो गया CHO। ये बन गया हमारा रीमर टीमन का प्रोडक्ट। तो तुम सैलिसिलिक एसिड लगाते हैं ना बहुत लोग एक्ने के लिए, ये उसी का ही भैया है, ये है सैलिसल्डिहाइड। डन। अब जो हम फिफ्थ रिएक्शन करेंगे ना, वो बिल्कुल थोड़ी मतलब उसका और इसका प्रोडक्ट सेम सेम है। इसमें तो सैलिसल्डिहाइड बनता है, उसमें वो चीज बनती है जो तुम सीरम लगाते हो, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, और ये दो नेम रिएक्शन बहुत ही फेमस है, याद रखना, रीमर टीमर इसमें बना सैलिसल्डिहाइड, और अब जो मैं करा रही हूँ कोलबे, उससे बनेगा अपना सैलिसिलिक एसिड। करते हैं कोलबे, ये बहुत हद तक रीमर टीमर की तरह ही है, देखते जाओ। यहाँ पर भी मैं इस तरह से यहाँ पे क्या लूंगी, फिनॉल लूंगी, और फिनॉल के ऊपर क्या डाल दूंगी, एक्वस NaOH डाल दूंगी। सबको पता है कि बेबी को बेस पसंद
पसंद है, बेस को पसंद है एच आयन, ये एच आयन लेके भाग गया और यहाँ पे कितना हो जाएगा, O नेगेटिव हो जाएगा और Na पॉजिटिव आ जाएगा। अब ये स्टेप अलग होगा, रीमर टीमर में यहाँ पे अलग डलता था, यहाँ पे हम लोग अलग चीज डालेंगे, यहाँ पे हम डालेंगे CO2 एंड H पॉजिटिव। ठीक है, अब क्या होगा, जो ये CO2 है ना, ये इसकी ऑर्थो पोजीशन पे जाके लग जाएगा ऐसे करके COOH, और जो H आयन है ये अच्छा नहीं लग रहा ना, ऐसे O के साथ H की जोड़ी अच्छी लगती है ना, H आयन Na की जगह जाके लग जाएगा और ये हो जाएगा इस तरह से, और ये बन गया मेरा सैलिसिलिक एसिड। कोल्बे से प्लीज कोल्बे और रीमर टीमर में कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट करते हैं क्यूमीन प्रोसेस। ठीक है, क्यूमीन को ना प्यार से आइसोप्रोपाइल बेंजीन भी बोल देता है। क्या बोल देता है? आइसोप्रोपाइल बेंजीन। बड़ा कष्ट होता है कुछ बच्चों को, आइसोप्रोपाइल ही नहीं समझता यार उनको। कोई दिक्कत नहीं है, देखो प्रोपाइल सिर्फ दो तरह के होते हैं, एक तो एन प्रोपाइल होता है। प्रोपाइल माने क्या? 3 कार्बन, है ना। यहां पर जब ऐसे करके यहां ग्रुप लगेगा तो ये हो जाएगा एन प्रोपाइल, मतलब तुमने स्ट्रेट चेन पे ग्रुप लगा लिया। दूसरा क्या हो जाएगा, जब दूसरे वाले कार्बन से नीचे ग्रुप लटकाएंगे हम तो इसको सेकेंडरी प्रोपाइल बोल देते हैं, आइसोप्रोपाइल। सिर्फ प्रोपाइल के केस में सेकेंडरी और आइसो सेम होता है। प्रोपाइल माने 1 2 3 कार्बन, और जब बीच वाले से ग्रुप लगेगा तो उसको सेकेंडरी आइसो बोल देते हैं। यहाँ देखो, यहाँ पे आइसोप्रोपाइल है, आइसोप्रोपाइल ऐसे लिखूंगी, ये उठाऊंगी चेन, देखो CH3, इसके बाद CH लगाऊंगी यहाँ पे एंड यहाँ पे CH3। अब जो यहाँ पे ग्रुप है ना, ग्रुप की जगह पे क्या लगाऊंगी मैं, यहाँ पे ऐसे करके बेंजीन रिंग लगा दूंगी और हम करेंगे इसका ऑक्सीडेशन, इसकी O2 के साथ रिएक्शन। ये O2 इतना निकम्मा है, इतना निकम्मा है, सच्ची बता रही हूँ। ये जो CH है ना, इन मियाँ बीवी के बीच में जाके बैठ जाता है। ठीक है, O2 पूरा का पूरा क्या करते हैं, दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा, और ये इधर ऐसे अपना रिंग बनाया, इधर देखो कार्बन बनाते हैं, इधर अपना CH3 बिल्कुल नॉर्मल बनाओ, इधर CH3, इन दोनों के बीच में आएगा ना तो C में ऐसे O2 आ गया और H, और जहां पे ये O जाने जाना बॉन्ड होता है ना, O वाला बॉन्ड, 2 O वाला बॉन्ड, इसको हम कहते हैं परऑक्सी लिंकेज आ गया। अब देखो, अब ना हम इसको हीट करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, इसको हीट करूंगी। जब मैं इसको हीट करूंगी ना तो ये पूरा का पूरा बस एक OH छोड़ देना, ऐसे याद रखना मेरी तरह पे, बस एक पीछे का OH छोड़ देना, क्योंकि सबको पता है यार एंड में अपने को फिनॉल बनाना है। ये ना फिनॉल का MOP है, फिनॉल बनाने का तरीका है, तो फिनॉल तो बनेगा ही बनेगा पूरा, बाकी फिनॉल को छोड़ के ये सारा ग्रुप निकाल देना। अब मैं लिख लेती हूँ, ये क्या बचा, CH3 बचा, C बचा, CH3 बचा, और C के सर पे क्या आ रहा है, यहाँ पे एक बॉन्ड आ रहा है, और एक बॉन्ड जो खाली होगा डबल बॉन्ड O, ये बन गया एसीटोन, और इसमें काफी अच्छे अमाउंट में एसीटोन बनता है। सीआरटी इसके लिए स्टेटमेंट भी लिखते हैं कि एसीटोन भले ही बाय प्रोडक्ट है पर अच्छी खासी क्वांटिटी में बनता है। हम पढ़ेंगे विलियमसन सिंथेसिस। याद रखना प्लीज कि जो कोल्बे है, रीमर टीमर है और विलियमसन है, ये इतनी बार पूछे जाते हैं नेम रिएक्शंस, तो इनको अच्छे से करना। तो इसकी ट्रिक है कि विलियमसन सिंथेसिस जब भी आएगा ना, आप बस मेरा एक स्टेटमेंट याद रखना, ठीक है। वो ये है कि विलियम के सन ने रोते रोते हेलो बोला। क्या बोला? रोते रोते हेलो बोला। हमने कहा यार अजीब जानवर है, रोते रोते क्या बोल रहा है, हेलो बोल रहा है। तो रोते रोते से याद रखना है रोना, इसमें किसकी रिएक्शन होगी, रोना की। हेलो से याद रखना हेलो एल्केन के साथ, किसके साथ हो जाएगी, हेलो एल्केन के साथ, RX के साथ। तो यहाँ पे रिएक्शन होगी ऐसे करके RONA, ये सोडियम एल्कोक्साइड है। सुनो मेरी बात जरा ध्यान से, R ग्रुप एल्काइल हो जाता है, R के साथ वो एल्कोक्साइड है और साथ साथ सोडियम गिवन है। क्या मुश्किल है यार याद करना, सोडियम और RO को क्या बोल देते हैं, एल्कोक्साइड। एल्काइल ग्रुप ऑक्साइड के साथ एल्कोक्साइड हो गया, ठीक है। और हेलो एल्केन क्या होता है, हैलोजन जब एल्केन राजकुमार के साथ जुड़ा है RX हो जाएगा। अब देखो इसकी रिएक्शन करते हैं। मैं तुमको बहुत छोटी सी चीज बोली है, एक तो इसको R' मान लो, बहुत छोटी सी चीज सिखाई है। मेटल ने जब भी हैलाइड को देखा, और भाई ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले तो क्या खूब मेटल्स होते हैं, है ना। ग्रुप 1 से आया ना, हलीना की रब से फरियाद वाले से। मेटल ने जब, जिन्हें नहीं समझ में आया सॉरी उनके लिए, हलीना की रब से फरियाद, ये ग्रुप 1 होता है और इसमें ये सारे क्या मस्त मेटल होते हैं। तो मेटल ने जैसी हैलाइड को देखा, मेटल का दिल ओले ओले बोला और इसने बना दिया NaX, और यहां पे क्या बच गया, ROR', ये बन गया ईथर। जिन बच्चों को ईथर का फॉर्मूला नहीं याद रहता, बड़ा सिंपल सा फॉर्मूला है, राजकुमार ओ राजकुमार, ये क्या है, ईथर। और अगर ऐसे करके RCOH होता है ना, ये एसिड होता है, एसिड के H की जगह पे रहिए R लगा देते हो तो ये बन जाता है एस्टर। मैंने बहुत देखा है कि बहुत बच्चे एस्टर और ईथर में ही कंफ्यूज घूमते रहते हैं यार। तुम जब भी ईथर पढ़ो ना, 2 बार चिल्ला के बोलना राजकुमार ओ राजकुमार। ऑनेस्टली बता रही हूँ, इस तरह से मैं करती हूँ और पूरे इंटरनेट पे तुम्हें इस तरह से नहीं मिलेगा। आगे मिल जाए लोग देख के करने लगे, बात अलग है, पर ऐसे पढ़ने में ना कुछ अलग ही मजा आता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। जिन्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्यार नहीं होता ना, उन्हें भी पसंद आने लगती है। तो जब भी ईथर पढ़ो ना, बोलना राजकुमार
ओ राजकुमार, और जब एस्टर हो जाएगा, एस्टर क्या है भाई, एसिड का मीठे वाला भैया। एसिड क्या होता है, RCOH, एक H की जगह पे क्या लगा दो, राजकुमार ग्रुप लगा दो, बन गया एस्टर। तो भाई आज के बाद एटलीस्ट एस्टर और ईथर में ये वीडियो देखने के बाद तो कंफ्यूज नहीं होना। भले ही नेम रिएक्शन है लेकिन मैं उसके साथ साथ जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी बताती जा रही हूँ। याद रखना, विलियमसन सिंथेसिस एक SN2 मैकेनिज्म है। क्या ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करती है? SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, सुनना जरा। राजकुमार अपनी एक्स के साथ सुखी सुखी होता है, एक निकम्मी नई वाली न्यूक्लियोफाइल चुपचाप आके पीछे से अटैक मार देती है राजकुमार पे, और राजकुमार बीइंग द ब्लडी राजकुमार ये अपनी एक्स का हाथ छोड़ देता है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, आर न्यूक्लियोफाइल बन जाता है। तो यहाँ पे यही हुआ, जो ये RONA है ना, इसमें ये O के सर पे नेगेटिव है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। कुछ बच्चों को यही नहीं पता न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो सुनो, 1 मिनट लगती है। न्यूक्लियो, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन सा चार्ज होता है, प्लस चार्ज होता है। फाइल माने प्लस, फाइल माने प्यार, जो प्लस से करे प्यार वो खुद कैसा है भाई, नेगेटिव, तो ये न्यूक्लियोफाइल है। इसने देखा राजकुमार तो अपनी एक्स के साथ सुखी सुखी, इसने सीधा जाके मारा अटैक राजकुमार पे, और राजकुमार ने छोड़ दिया अपनी एक्स का हाथ। तो ये आर, देखो आर यहां से लिखेंगे, ओ यहां से लिखेंगे, और ये किससे जुड़ गया, नए वाले राजकुमार से, प्लस NaX। तो यहाँ पे ये कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2 मैकेनिज्म फॉलो होता है, विच मीन्स कोई इंटरमीडिएट नहीं बनेगा, डायरेक्ट पीछे से अटैक होगा, बिल्कुल 2 रूपी पीपल वाला काम होगा। SN2 2 रूपी पीपल वाला है कि राजकुमार ने ब्रेकअप नहीं करा, कुछ नहीं करा, इधर तो एक्स का हाथ थामा हुआ था, पीछे से आके नई वाली ने और अटैक मार दिया। तो 2 रूपी पीपल की कहानी है ये। मेजरली लोग नेम रिएक्शन अल्कोहल फिनॉल की यहीं पे खत्म कर देते हैं, लेकिन मैं आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी कराना चाहती हूँ, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। बस 8 और कर लो, वी आर डन विद अल्कोहल फिनॉल ईथर के रिएक्शंस। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है। सबसे पहले ईथर क्या होता है, राजकुमार ओ राजकुमार, ऐसे करके आवाज लगाना, ईथर आ जाएगा। देखो अब ना मैं एक राजकुमार की जगह पे यार रिंग भी तो ले सकती हूँ, तो अगर मैं ऐसे करके PH रिंग बना लूं या OR लिख लूं, कोई बुरा थोड़ी मानेगा। ये भी R ग्रुप है, O है, R है, राजकुमार ओ राजकुमार। कई बार आप रिंग को सिंपली PHOR भी लिख लेते हो, तो ये भी ईथर है। अब हम करते हैं इसके रिएक्शन स्टार्ट। सबसे पहले हम करेंगे इसका हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन में पहले हम अपना ईथर बनाएंगे। राजकुमार ये अपना C ग्रुप है, राजकुमार ओ राजकुमार, इधर मैं एक CH3 ले लेती हूं, ये बना दिया। अब मैं इसके ऊपर Br2 इथेनोइक एसिड डाल देती हूं, ठीक है। या फिर हम जो नॉर्मली हम लोग जब भी ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते थे, क्या डालते थे, Br2 FeBr3, जैसे हमने चैप्टर 1 वाले में डाला है। तो यहाँ पे दोनों से क्या प्रोडक्ट बनेंगे, हमारे पास ये OCH3 है, ठीक है। यहां से ऑब्वियस सी बात है Br निकलेगा, Br प्लस निकलेगा, इलेक्ट्रोफाइल निकलेगा। आप इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन करा रहे हो ना, इलेक्ट्रोफाइल E प्लस होता है, आपने अभी मुझसे पीछे पढ़ा ना, इलेक्ट्रो का मतलब नेगेटिव, फाइल का मतलब पॉजिटिव, जो नेगेटिव से करे प्यार वो खुद कैसा होता है, E पॉजिटिव। तो यहां से Br प्लस निकलेगा, ये जाके इस OCH3 से पूछेगा चाचा मैं कहां लगूं, क्योंकि ये पहले से लगा हुआ है ना। Br प्लस जाके पूछेगा चाचा मैं कहां लगूं, कहेगा देख भाई लग जा मेरे ऑर्थो पैरा, तो एक इसके ये ऑर्थो लग जाएगा और एक Br कहां लग जाएगा, पैरा लग जाएगा। और हम सब ने पढ़ लिया कि पैरा में हमको क्या मिलती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम। सो पैरा इज द मेजर प्रोडक्ट एंड पैरा आइसोमर इसमें 90% ऑब्टेन्ड है। दूसरा हम करते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में मैं एक रिंग लूंगी और यहां पर फिर से ईथर बनाऊंगी OCH3, है ना। राजकुमार ओ राजकुमार, या इस राजकुमार की जगह पे रिंग लगा दो तो ये भी अपना ईथर बन जाएगा। नाइट्रेशन जब भी करते हो तो आप क्या लोगे, यहाँ पे HNO3 लोगे, HNO3 के साथ H2SO4 लोगे, ये क्या देगा आपको, NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल देगा। अब ये इलेक्ट्रोफाइल OCH3 से जाके पूछेगा चाचा मैं कहां लगू, क्योंकि ये चाचा पहले से बैठा हुआ है, इसकी अथॉरिटी है, जो पहले आता है यार उसको ज्यादा अथॉरिटी मिलती है। तो ये कहेगा देख भाई लग जा मेरे ऑर्थो पैरा, ये सब ने ऑर्थो पैरा लगा देगा। OCH3 है, इसके ऑर्थो लगेगा ये, और इसके यहां पर ये कैसे लगेगा, पैरा लगेगा, एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। इसके तीसरे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं, विच इज फ्रीडल क्राफ्ट। पता है फ्रीडल क्राफ्ट में एक एल्काइलेशन होता है, एक एसाइलेशन होता है, अभी पीछे पढ़ा। और मेरा ना यूजुअली पढ़ने का या पढ़ाने का तरीका हमेशा ऐसा रहा है कि एक बार किसी चीज पे ट्रिक बना लो और वो ऐसी बना लो कि वो हर जगह चलते चले जाए। तो एसाइलेशन में मैंने आपको कहा था, याद है, कार नहीं कॉर लगेगा। जी हाँ, यहां भी कॉर लगेगा और यहाँ पे सिर्फ राजकुमार लगेगा। चलिए देखते हैं अब कैसे होता है। तो पहले तो हम लोग अपना कर रहे हैं एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में मैं क्या करूंगी, यहाँ पे CH3Cl लूंगी, RX राजकुमार लूंगी, और साथ साथ मैं यहाँ पे डाल दूंगी एनहाइड्रस AlCl3 CH2 की प्रेजेंस में। जो ये AlCl3 याद है, ये वही निकम्मा है जिसके घर में 3-3 कल्लो है, कहता है चौथी कल्लो भी चाहिए। राजकुमार से उसकी कल्लो छीन लेगा, राजकुमार अकेला हो जाएगा यहाँ पे। फिर राजकुमार इससे जाके पूछेगा कि चाचा कहां लगूं, चाचा कहेगा देख मैं पहले से बैठा हूं, मेरी तो अथॉरिटी है, चल तू लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। एंड फिर यहां पे आके क्या हो जाएगा, इस तरह से
इसके ऑर्थो पे लगेगा ये, और इसके पैरा पे आके लग जाएगा CH3 एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट, और ये हो गया अपना माइनर। एल्काइलेशन डन। हम करेंगे एसाइलेशन। एसाइलेशन में मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था यहां तो राजकुमार अपनी एक्स के साथ आता है एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। यहां पे मैंने बोला था राजकुमार अपनी खांसती हुई खो खो करती हुई एक्स के साथ आता है, तो ये हो जाएगा CH3। एक्स से हमेशा मतलब हैलोजन से होता है, ठीक है। यहाँ पे कफ से CO हो जाएगा और एक्स की जगह पे आप Cl ले लो, और यहाँ पे भी वही लगेगा एनहाइड्रस AlCl3। ये फिर से वही लुइस एसिड भिखारी, तीन तीन कल्लो होने के बाद चौथी कल्लो पे इसकी गंदी नजर, इस कल्लो को ले लेगा। और फिर मैंने तुम्हें कहा था क्या लगेगा यहां से, कार नहीं, क्या बोला था, कार नहीं। ऐसे चिल्ला चिल्ला के बोलना, ऐसे मजा आएगा, तुम्हें प्यार हो जाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। कार नहीं, क्या लगेगा, कॉर लगेगा, COR, ये ग्रुप लगेगा। अब ये जो COR, अच्छा मैं कॉर ही क्यों पढ़ाती हूँ, क्योंकि हमेशा COR लगता है, आप RCO नहीं लगा सकते हो, ठीक है। इसलिए ये ट्रिक बनाई गई है, हर चीज के पीछे एक मीनिंग होता है। अब सुनो, ये जो कॉर ग्रुप है ना, ये जाके इससे पूछेगा चाचा मैं कहां लगूं, ये कहेगा लग जा मेरे ऑर्थो पैरा। तो बस रिंग बनाओ, पहले इस चाचे को बैठाओ यहाँ पे OCH3 एंड ऑर्थो पे क्या लगाना है हमें, CO। देखो यहाँ पे R राजकुमार कौन सा है, CH3 वाला है, ये बन गया। एंड अब हम पैरा पे लगाएंगे ये COCH3 एंड पैरा विल बी द मेजर प्रोडक्ट। आपने सारे रिएक्शन कर लिए हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर के। अब बस एक छोटा सा रिवीजन, तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि हमने कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ ली अल्कोहल फिनॉल में। एक तो हाइड्राबोरेशन ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे, याद है इसमें क्या करते हैं, HBO। छी छी गंदी बात मूवी देखना। तो यहाँ पे एक जो रूल लगता है पानी को जोड़ने का, वो कुछ कुछ एंटी एंटी है, एंटी मीन्स उल्टा उल्टा, तो एंटी मार्क होने से वाटर का एडिशन होता है। दूसरे वाला हो जाएगा ऑक्सा मार्क्यूरेशन डीमार्क्यूरेशन, यहाँ पे नाम जपा जा रहा है, ओम ओम करा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या फॉलो होगा, पानी ऐड होगा, पानी का एडिशन होगा, कैसे, मार्कोनिकोव से। एस्टेरिफिकेशन याद है, एस्टेरिफिकेशन में एक तो एसिड के साथ रिएक्शन हो रही थी अल्कोहल की, एक एसिड का कलुआ भाई था RCOCl, और एक एसिड का सूखा सूखा भैया था विच इज एनहाइड्राइड। एंड देन रीमर टीमर और कोलबे में कोई बच्चा इस वीडियो को देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होगा, हमें पता है रीमर टीमर में सैलिसल्डिहाइड बनेगा, कोलबे में सैलिसिलिक एसिड बनेगा। पता है मुझे क्या लगता है, मुझे कुछ कुछ लड़का लगता है, रीमर टीमर है ना, लड़का सा। तो लड़कों में कहा, लड़कों को कहाँ इतना स्किन केयर पता है, वो सैलिसिलिक एसिड की जगह क्या लगा लेंगे, सैलिसल्डिहाइड। और कोलबे, ऐसा लगता है प्यारी सी कोई लड़की है कोलबे, इसको अच्छे से स्किन केयर आता है, ये सैलिसिलिक एसिड करती है, ठीक है। फिर क्यूमीन याद रखना, क्यूमीन में क्या होता है, आइसोप्रोपाइल बेंजीन से हमने क्या बनाया था, फिनॉल बनाया था। एंड देन विलियमसन सिंथेसिस याद रखना, विलियम का बेटा रोते रोते हेलो बोल रहा था, हमने कहा क्या अजीब जानवर है यार ये। एंड देन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वी हैव डन फॉर अल्कोहल फिनॉल ईथर। नाउ नेक्स्ट चैप्टर विच इज एल्डिहाइड कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। एल्डिहाइड कीटोन की करते हैं, और इतनी मस्त ट्रिक से कराऊंगी ना, स्टूडेंट्स बहुत परेशान रहते हैं इसके लिए। तो आप ना एक लाइन याद रखना, एक लड़की थी उसका नाम था रोजनमुंड, ठीक है। नाम पे मत जाना, आपको लग रहा होगा रोज की तरह प्यार सी, नहीं, गले में मुंडी लटकाए हुए, अभी बताऊंगी क्यों ऐसा, इसके मुंह से बास भी आती है, हर चीज के पीछे लॉजिक है, देखते जाना, ठीक है। रोजनमुंड, रोजनमुंड की शादी होती है किससे, स्टीफन से। कितने बालक होते हैं इनके, 2 बालक। तो जो पहली रिएक्शन आपको याद रखनी है वो है रोजनमुंड्स रिएक्शन, वो कौन सा हो जाएगा, रोजनमुंड्स रिएक्शन। एंड फिर आपको स्टीफन से याद रखना है स्टीफन्स रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन, 2 बालक से याद रखो डाइबाल, क्या याद रखना है, डाइबाल H। ये डाइबाल H होता है डाई ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अभी मैं बताती हूँ क्या है। पहली रिएक्शन करते हैं रोजनमुंड वाली। चलो, मैंने कहा था ना कि ये जो रोजनमुंड है, नाम पे मत जाओ, रोज रोज है ना, मुंड बड़ी डेंजरस है। ये पता है क्या है, एसिड की वही कलुई बहन है, ठीक है। एसिड की कौन सी बहन है, कल्लो बहन है। आई थिंक कुछ लोगों को पता होगा, कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि ब्लैक रोज बहुत महंगा है, मुझे तो खैर ये भी नहीं पता ब्लैक रोज आता है नहीं आता। तो याद रखना रोजनमुंड, ये रोज तो है पर कल्लो वाला रोज है, बड़ा एक्सपेंसिव वाला, ठीक है। इसके मुंह से आती है बदबू, तो पता है रिएजेंट क्या डालना है, H2PD है ना, H2PD बासोफोर, बास आती है ना इसके मुंह से, H2PD बासोफोर। कुछ नहीं करना, कल्लो हटाओ और H लगाओ, कल्लो हटाओ H लगाओ। देखो आपने क्या करा, आपने एसाइल क्लोराइड से क्या बना दिया, एल्डिहाइड, हो गई रोजनमुंड रिएक्शन। करते हैं स्टीफन रिएक्शन, इसके पति की रिएक्शन। तो इसके पति में आपको साइनाइड लेना है, ठीक है, नाइट्राइल लेना है, RCN लेना है, ठीक है। स्टीफन है तो ऐसे कुछ होगा, इसके अंदर SnCl2 ले लो और यहाँ पे HCl डाल दो। अब क्या होगा, ये एक पाई बॉन्ड तोड़ के H लगा देगा,
तो ये हो गया RCH डबल बॉन्ड NH, इसको बोल देते हैं इमाइन, इमाम नहीं, इसे क्या बोल देते हैं, इमाइन बोल देते हैं। अब आपको इसका हाइड्रोलाइसिस करना है, H3O पॉजिटिव। हाइड्रोलाइसिस में ये दोनों बॉन्ड टूट जाएगी। अब क्या होगा, इधर तो OH आ जाएगा, इधर H और H आ जाएगा। अब कुछ बच्चे ना वो याद नहीं रख पाते, वो कहते हैं इधर OH क्यों आया कार्बन के पास, नाइट्रोजन के पास H क्यों आया, फिर मैं उन्हें कहती हूँ देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसलिए आया, वो फिर भी भूल जाते हैं। तो एक ट्रिक है यार, अमोनिया में NH3 होता है ना, N के साथ H ज्यादा जमता है, ठीक है, तो इधर HH लगा देना और दो बॉन्ड तोड़िए ना, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ये खाली करा, एक इलेक्ट्रॉन ये खाली करा, तो एक H इसके नाम का और एक H इसके नाम का, इधर भी दो जगह खाली करिए तो OH। अब ध्यान से सुनो मेरी बात, एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहते और पानी पानी निकल जाता है। एक कार्बन पर कभी दो OH स्टेबल नहीं होते, तो इसमें से हम क्या निकाल देते हैं, देखो बनाई मैंने ये पानी की बोतल, ऐसे करके क्या निकाल दिया मैंने, पानी निकाल दिया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, RCHO प्लस NH3। तो देखो हमने बना दिया नाइट्राइल से क्या बना दिया, एल्डिहाइड। अब मैं ना डाइबाल वाली को भी ना यहीं रखूंगी, लिखूंगी, अच्छा नहीं लगता ना, यहाँ पे पत्नी है पति है, बच्चे कहीं दूर फेंक दो, नहीं, बच्चों वाली रिएक्शन भी यही करते हैं, डाइबाल H वाली। ये जो बेटा है ना डाइबाल, ये दो बालक है, इसकी जो रिएक्शन है बिल्कुल इसके पप्पा की तरह होगी। करके देखते हैं हम यहाँ पे फिर से हम लोग ऐसे करके नाइट्राइल ले लेंगे एंड इस बार बस SnCl2 की जगह पे आप यहाँ पे डाइबाल H डाल दीजिए, यहाँ पे रिडक्शन होगा, एक बॉन्ड टूटेगा, H आ जाएगा, फिर से वही इमाम नहीं इमाइन बनेगा एंड देन आप इसकी कर दीजिए हाइड्रोलाइसिस। और अब तो आप सबको पता है कि N के साथ तो H जमता है क्योंकि अमोनिया सा बन जाता है, तो दोनों बॉन्ड तोड़ के इधर दो H और इधर क्या आ जाएगा, इधर H आयन है ना, इधर क्या आ जाएगा, इधर OH और इधर OH आ जाएगा। एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहता और यहाँ से पानी पानी निकाल दो ऐसे करके, और यहाँ पे RCH हो जाएगा प्लस NH3 हो जाएगा। ये तीन रिएक्शंस हो गई, पूरे एक खानदान की स्टोरी कंप्लीट हो गई। रोज गले में मुंडी लटकाती है तो समझ जाओ कैसी रोज है, एक तो ये कल्लो रोज है और दूसरा इसके मुंह से बास आती है। तो ये तो बच्चों को याद रह जाता है H2PD, तो कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन से याद रहता है कि हाइड्रोजन जोड़ना है, पर इसमें बासोफोर, ये भी याद रखना है, क्या याद रखना है, बासोफोर, इसके मुंह से बास आती है। दूसरा आपको इसके पति की रिएक्शन रखनी है, जैसी पति की रिएक्शन है वैसे इनके दो बालक डाइबाल की रिएक्शन है। चलो अब तीन रिएक्शंस और पढ़ते हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की। ये मैंने मेरे पड़ोसी पे बनाई थी, वेरी बैड पीपल दे आर। तो जब मैं पढ़ती थी मुझे बड़ा गुस्सा आता था उन पे, तो मैंने उनके लिए बनाई थी। उनके घर की तरफ मैं ऐसे उंगली करके इशारा करती थी और बोलती थी इधर साइड में गटर है, इधर साइड में गटर है, तो इधर से हो जाएगा इटार्ड रिएक्शन, साइड से हो जाएगा साइड चेन रिएक्शन और गटर से हो जाएगा गेटरमैन कोच रिएक्शन। पहले पढ़ते हैं हम लोग इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में हम क्या करेंगे, ऐसे करके टोलीन लेंगे, CH3 लेंगे, ठीक है, बेंजीन के सर पे ये लगा देते हैं CH3, है ना, तो टोलीन हो जाता है एंड इसके अंदर आप डालोगे CrO2 Cl2 CH2 की प्रेजेंस में डाल दो। तो पता है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बीच में एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इसको ना मैं शेक्सपियर की तरह बोलती हूँ, जो बच्चे ISC वाले उन्होंने शेक्सपियर पढ़ा होता है, तो शेक्सपियर कुछ ऐसे ही बोलता था, देखना पहले तो नॉर्मल अपना CH लगा दो, ठीक है, CH लगा दो। अब मुझे किसी कौए को बुलाना है, मैं कहूंगी ओ क्रो ओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें जला दूंगी HCl में HCl2 ओ। और सोचो ये शेक्सपियर है, शेक्सपियर को क्या केमिस्ट्री आती होगी, शेक्सपियर क्या सिंपली HCl लिखेगा, कुछ तो गड़बड़ करेगा, Cl2 लगाएगा। क्या बोलना है तुम्हें, पूरी इंटेंसिटी के साथ ओ क्रो ओ HCl2। और तुम्हें कोई पड़ोसी अपना बुरा लगता है ना, तो उसकी तरफ तुम भी इशारा करके बोलो इधर साइड में गटर है। आई यूज्ड टू हेट दैट मैन, इसलिए मैंने ये ट्रिक उन्हीं के ऊपर बनाई थी, ठीक है। ये बनाना है, इसमें इटार्ड में कॉम्प्लेक्स याद करने के लिए फिर शेक्सपियर को याद करो, ओ क्रो ओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें HCl में जला दूंगी HCl2 और यहाँ पे होल ट्वाइस हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, अब हम इसकी हाइड्रोलाइसिस कर देंगे। हाइड्रोलाइसिस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एल्डिहाइड आ जाएगा, हो हमने बना दिया बेंजल्डिहाइड। देखो साइड चेन रिएक्शन में क्या करना है, यहाँ पे भी हमको ऐसे करके एक टोलीन ले लेना है और इसके अंदर हम क्लोरीन डाल देंगे सनलाइट की प्रेजेंस में HNu। तो क्या होगा, दो हाइड्रोजन हटके यहाँ पे अपने पास दो कल्लो आ जाएंगी Cl। अब क्या करूंगी मैं, इसके अंदर एक कोई भी बेस डाल दूंगी KOH, ठीक है। दोनों कल्लों की जगह पे क्या आएगा, दोनों कल्लों की जगह पे आ जाएगा, ये देखो ये कल्लों की जगह पे OH, इधर OH। अब याद रखना मेरा वो गाना, एक जंगल में दो शेर नहीं रहते, एक कार्बन पर दो OH नहीं रहते, पानी पानी निकल जाता है। तो यहां से मैं जरा H2O पानी की बोतल निकाल देती हूँ अपनी, ठीक है, निकाल दिया। तो ये क्या बन जाएगा, ये दोबारा से बन गया हमारे पास क्या, बेंजल्डिहाइड। हम पढ़ेंगे गेटरमैन कोच रिएक्शन। एंड प्लीज यार तुम्हें
तुम्हें कसम है ऊपर वाले की, तुम्हें कसम, मैं सच्ची कह रही हूँ भगवान की, तुम गेटरमैन रिएक्शन में और गेटरमैन कोच रिएक्शन में कंफ्यूज नहीं होगे। गेटरमैन में कॉपर गिरा हुआ था HCl के गटर में, जैसे कुछ पड़ोसी गिरे होते हैं, दूसरे में कॉपर गिरा हुआ था HBr के गटर में। एंड गेटरमैन कोच, यहाँ पे कोच वर्ड आ गया ना, कोच क्या होते हैं, मेंटोर होते हैं। एक बार कोई अच्छा मेंटोर मिल जाए ना लाइफ में, तो अपनी लाइफ सॉर्ट हो जाती है। तो देखो कैसे यहाँ पे बेंजीन की लाइफ सॉर्ट होगी। मेरे पास ऐसे करके ये गंजी गंजी कौन थी, बेंजीन थी, ये बिल्कुल गंजी है ना, इसके सर पे कोई ग्रुप नहीं, कुछ नहीं, कतई गंजी पड़ी है, कुछ नहीं है इसके पास। मैंने इसमें डाल दिया COHCl, क्या डाल दिया, COHCl, किसकी प्रेजेंस में डाल दिया, एनहाइड्रस AlCl3 की में। और देखो इसकी क्या तरक्की हुई, गंजी से सीधा इसके सर पे एल्डिहाइड आ गया और बन गया हमारा बेंजल्डिहाइड। आपने 6 रिएक्शंस याद कर लिए एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की। कांग्रेचुलेशंस। आगे चलते हैं अब। चलिए अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं, विच इज क्लीमेंसन एंड वुल्फ-किश्नर। याद रखना ये दोनों रिएक्शन ना रिडक्शन कर देती हैं अपने कार्बोनिल कंपाउंड की। ऐसे करके मैंने मेरा कार्बोनिल ले लिया, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर डालूंगी ZnHgHCl में, तो कुछ नहीं है, ये पूरा O वाला ग्रुप हटा के बस यहाँ पे क्या लगा दो, H लगा दो, बस और कुछ नहीं। मान लो यहाँ पे राजकुमार राजकुमार लगा हुआ था, एज इट इज रहने दो, H2 लगा दो, हो गया यहाँ पे रिडक्शन। दूसरा वुल्फ-किश्नर हो जाएगा, ये लेंगे यहाँ पे, मान लो इस तरह से हमको ये गिवन है, और इसे मैंने क्या डाल दिया, NH2 और KOH। बस ये याद रखना इथाइलिन ग्लाइकॉल की प्रेजेंस में हो जाता है ये। और यहां पर भी ये पूरा ग्रुप उड़ाकर बस क्या कर दो, यहां पर H लगा दो, ये हो गई रिडक्शन। यहाँ H भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है, H भी हो सकता है, क्योंकि अगर कार्बोनिल पे लग रहा है तो एल्डिहाइड कीटोन दोनों पे लगेगा। डन ये भी। नेक्स्ट हम करेंगे एल्डोल कंडेंसेशन। Al से हो जाएगा, इसमें आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा ALD से, और ऑल से इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, अल्कोहल देखने को मिलेगा। ये रिएक्शन वही दिखाएगा जिसके पास क्या होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। ये रिएक्शन डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में होती है, और इसमें जो OH नेगेटिव है ना, ये बेस है, इसे अल्फा H की तलाश है। इसे किसकी तलाश है, अल्फा H की तलाश है। अगर अल्फा H है तो रिएक्शन हो जाएगी, वरना नहीं होगी। दो तरह से होती है ये एल्डोल कंडेंसेशन, एक तो इसके अंदर सेल्फ एल्डोल होता है और एक इसके अंदर क्रॉस एल्डोल होता है। सेल्फ में जब अपने में ही सेम में रिएक्शन हो रही थी, क्रॉस में आपको दो देता है, एक तो खुद के साथ रिएक्शन कर रहे होते हैं, मतलब पहले वाला अपने के साथ करेगा, दूसरे वाला अपने के साथ करेगा, फिर एक दूसरे के साथ कर रहे होते हैं। एल्डोल बिल्कुल भी पढ़ने से या सिंपली ऐसे बताने से समझ में नहीं आती, क्वेश्चन से समझ में आती है। तो हमें क्वेश्चन करेंगे, पहला क्वेश्चन हमें ये गिवन है और बहुत इजी भाषा में कराऊंगी, इतनी आसानी से कि आपको आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज तो अपने मुंह से नहीं कहेगा कि बेटा एल्डोल कर दो, कह भी सकता है, यूजुअली नहीं भी कहता। आपको डाइल्यूट NaOH दिखाई देता है। दूसरी चीज जो आपको पकड़नी है वो अल्फा H की तलाश करनी है। देखो ये मेन ग्रुप है, तो इसके बगल वाला कार्बन क्या हो गया, अल्फा कार्बन, और इसका हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, अल्फा हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि हम ना एक हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन को ऐसे नीचे लिख लेते हैं, और ये CO होता है, और यहाँ पे आ जाता है H। अब सुनना मेरी बात जरा ध्यान से, क्या होता है, ठीक है। नॉर्मली तो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि भाई देखो दो गिवन है, एक को खोल के लिखो, एक को ऐसे लिख लो। मैं सिखाती हूँ होता क्या। डाइल्यूट NaOH है, NaOH क्या करेगा, NaOH को तलाश है H की, NaOH इस H आयन को आके ले जाएगा, है ना। वैसे भी तुम लोगों को पता है बेबी को बेस पसंद है, बेस OH वाले को क्या पसंद है, H आयन पसंद है, H आयन ले गया। तो अब यहाँ पर क्या बन जाता है, यहाँ पे कार्ब एनायन बन जाता है। बस इतना झमेले मत पड़ो, बस इतना समझ लो कि बेस को पसंद है H आयन, बेस अपना यहाँ से H आयन लेके चला गया। बेस क्या लेके चला गया, H आयन लेके चला गया। और देखो H आयन चला गया तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्ब एनायन। अब सुनना जरा, कार्ब एनायन, इसकी नजर पड़ेगी अब इस पे, खुद तो इस पे चार्ज आ गया, खुद तो इसका घर डिस्टर्ब हो गया, अब ये इसकी नजर इस पे जाएगा, यही क्यों सुखी सुखी रहे, मैं इसको भी थोड़ा दुखी दुखी करता हूं। आपको एक चीज याद रखनी है कि मैंने आपको कहा था ऐसे होते हैं अपने पास कार्बोनिल कंपाउंड, है ना। कार्बोनिल कंपाउंड को किसकी नजर से देखते हैं, मैंने कहा था बहन की नजर से देखते हैं। मतलब तुम्हें जब भी ये गिवन है ना, हमेशा इसको नेगेटिव और इस पे पॉजिटिव रख के देखना। अब सोचो इस पे नेगेटिव है तो ये सीधा जाके किस पे अटैक मारेगा, कार्बोनिल के कार्बन पे जाके अटैक मारेगा। तो देखो अब क्या हुआ, अब जिस पे अटैक हुआ है इसकी दास्तान लिखो, मैं जैसे कह रही हूं वैसे करते जाओ। इसने इस पे अटैक मारा, जिस राज्य पे, जिस साम्राज्य पे अटैक हुआ, इसकी दास्तान लिखो। पहले हम लिखेंगे, देखो यहाँ पे CH3 था, फिर यहाँ पे कार्बन था, यहाँ क्या था, कार्बन था, है ना। और इधर कुछ नहीं है, अपना O ऐसे ही लगा दो। क्या होता है जब इस पे अटैक मारेगा तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, अभी के लिए छोड़ दो, बस सिंपली O लगाओ, यहाँ पे कुछ नहीं लगाना तुम यहाँ पे। और ये H साइड में बैठा, हम इसे कहेंगे चल नीचे जाके बैठ, ये नीचे जाके बैठ गया। अब देखो ये वाला किससे जुड़ा है, इससे जुड़ा है यहां से,
तो अब इस वाले कार्बन से यहाँ पे ऐसे CH2 जोड़ो, CH2 के बगल में CO लिख दो और यहाँ पे क्या कर दो, H लगा दो, और यहाँ पे एक H आयन और डाल देते हैं, तो यहाँ पे इधर H और आ जाता है। ये बन गया मेरा एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या होता है? एल्डोल का मतलब है कि मेरे पास एल्डिहाइड ग्रुप भी है और OL से मेरे पास अल्कोहल ग्रुप भी है। एंड नाम सुनो, इसका नाम था एल्डोल कंडेंसेशन। तो बस अब इसको आप हीट कर दो। आपको क्या करना है, एल्डिहाइड के जो बगल के कार्बन है इसमें से पानी निकाल के डबल बॉन्ड ला देना है। अब देखो, अगर इस वाले कार्बन का OH लूंगी तो इसका H नहीं लूंगी। एक घर में कभी शादी नहीं होती है, अगर दूल्हा OH इसका लिया जाएगा तो हाइड्रोजन इसका लिया जाएगा, तो ये CH3 हो जाएगा, ये C हो जाएगा, H को ऐसे ही रखो और यहाँ पे OH गया, H गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH और ये COH। ये बन गया हमारा प्रोडक्ट एल्डोल कंडेंसेशन का। अब देखो क्रॉस एल्डोल इस केस में होता है। इस केस में क्या होगा, मेरी बात ध्यान से सुनना, डरना नहीं, ठीक है। एक तो इसका रिएक्शन इसी के साथ कराओ, ठीक है, एक प्रोडक्ट यहां आएगा, एक में इसका रिएक्शन इसी के साथ कराओ, दूसरा प्रोडक्ट आएगा। एक में जैसे इसने अटैक मारा है ना, ये वाला इस पे अटैक मारेगा, तीसरा रिएक्शन। एक में जैसे ये वाला इस पे अटैक मारेगा, चौथा रिएक्शन। तो इसमें टोटल कितने प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं? 4 प्रोडक्ट्स देखने को मिलते हैं। जी क्रॉस एल्डोल करते हैं। पहले वाला ले लिया हमने, देखो पहले इसका इसके साथ ही करते हैं, ऐसे हमने इसको लिखा है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे बहुत तेज तेज करेंगे हम इसको। यहाँ पे एक अल्फा H नीचे रख लो, ठीक है। आपको पता है बेस है तो बेस इस अल्फा H को लेके चला जाएगा। अगर वो इसे लेके चला जाएगा, इसके सर पे नेगेटिव आएगा, ये कहेगा मेरा घर टूटा है, मेरे सर पे फालतू का ये चार्ज आया है, अब मैं ऐसे क्यों सुखी रहने दो। ये सीधा जाके क्या करेगा, इस कार्बन पर अटैक मारेगा, बस। और आपको पता है जिस पे अटैक हुआ है उस राज्य की या उस कंपाउंड की दास्तान लिखी जाएगी। यहाँ पे क्या है, इधर ये CH3 है, ठीक है, इधर ये C आएगा, इस पे जो O है इसको ऐसी कर दो और हाइड्रोजन कहो कि चलो नीचे बैठो, नए लोग आए हैं। अब अटैक किसने मारा है? इसने मारा है। बगल में ये CH2 आ जाएगा, फिर ये CO हो जाएगा, फिर ये H हो जाएगा और H आयन डाल देते तो यहाँ पे H और आ जाएगा। यहाँ पे ये एल्डोल बन गया, एल्डिहाइड और अल्कोहल। अब इसकी हीटिंग करेंगे, हीटिंग करेंगे तो क्या होगा, जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसके बगल वालों में से पानी निकलता है और पानी में एक घर से अगर OH निकलेगा तो दूसरे घर से क्या जाएगा, H जाएगा। एक ही कार्बन का OH, एक ही कार्बन का OH और H मत लेना, एक घर में शादी नहीं होती। एक कार्बन का अगर OH गया तो दूसरे कार्बन का H जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस तरह से डबल बॉन्ड आ जाएगा। पहला प्रोडक्ट बना दिया हमने, अब दूसरा बनाते हैं। दूसरा प्रोडक्ट इसी की रिएक्शन इसी के साथ होगी, टोन की रिएक्शन एसीटोन के साथ करते हैं। देखो इधर, यहाँ पे फिर से वही चीज, पहले एक अल्फा H लिख लो, यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसको आके कौन ले गया, बेस आके ले गया H आयन, इसके सर पे कार्बन आयन बन गया, ये गया और इसने सीधा जाके इस कार्बन पे मार दिया अटैक। जिस पे अटैक हुआ है, बस ये लैंग्वेज याद रखना मेरी, जिस पे अटैक हुआ है इसकी दास्तान लिखो। इधर ये CH3 लिखा जाएगा, ये C लिखा जाएगा, O पे सिंगल बॉन्ड, क्योंकि इस पे अटैक हुआ है तो ये एक हाथ इसका छोड़ देगा O का, ठीक है। O पे सिंगल बॉन्ड, ये CH3 इसको कहेगा जी नीचे बैठिए, जिन्होंने अटैक करा उन्हें बैठाएंगे, साइड में बात करेंगे। अटैक किसने करा है, इसने, तो यहाँ पे ये CH2 हो जाएगा, CO हो जाएगा, CH3 हो जाएगा, H आयन की वजह से यहाँ भी H आ जाएगा। फिर इसको हीट करेंगे, जो कीटोन वाला ग्रुप है या एल्डिहाइड वाला ग्रुप है इसके बगल से पानी निकलता है, इस कार्बन का OH बेटा लिया है तो इस कार्बन की बेटी H लेंगे और ये बन जाएगा कुछ इस तरह से। हीटिंग कंडेंसेशन के बाद ये आ गया। अब हम ये तो हमने 2 सेल्फ एल्डोल के प्रोडक्ट बना लिए। 2 प्रोडक्ट किसके हैं, क्रॉस एल्डोल के। एक में तो ये वाला इस पे अटैक करेगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, फटाफट से यहाँ पे 2 लो, इधर एक अल्फा H रखो। अल्फा H को कौन लेके चला गया, बेस लेके चला गया। जैसे कह रही हूं ऐसे करते जाओ, कार्बन आयन बन जाएगा, कार्बन आयन जाके इस पे अटैक मारेगा, इस पे अटैक होगा तो ये अपने एक O का भी हाथ छोड़ देता है। अब जिस पे अटैक हुआ है इसकी दास्तान पहले लिखी जाएगी। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पर C लिखा जाएगा, O का एक हाथ छूट गया, इसको मैं कहूंगी नीचे जाओ, नेगोशिएशन टॉक करना है मुझे, जिसने अटैक मारा है, इसने अटैक मारा है, तो इधर CH2 हो जाएगा, ये CO हो जाएगा, H हो जाएगा। मीडियम में H आयन होता तो वहां से यहाँ पे H आ जाएगा। देखो अब क्या होगा, हीट करेंगे तो इसके बगल वाला इसका OH जाएगा तो इसका H जाएगा। जिस एक घर का थोड़ी जाता है, एक घर का बेटा दूसरे घर की बेटी। इधर CH3 हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH COH, ये बन गया मेरा तीसरा प्रोडक्ट। चौथा प्रोडक्ट क्या होगा, इसने अटैक मारा है ना इस पे, अब ये वाला अटैक मारेगा इस पे, अदला बदली चल रही है। इसमें भी होगा कि यहाँ पे पहले एक अल्फा H ले लो, ठीक है, इसको आगे बेस
इसके साथ रिएक्ट करके एच आयन बना के ले गया। यहाँ कार्बन आयन बना, कार्बन आयन ने सीधा जाके इस पे अटैक मारा। अब जिस पे अटैक हुआ इसकी दर्द भरी दास्तान लिखेंगे, इधर ये CH3 लिखेंगे। इसने ऑब्वियसली जब इस पे अटैक हुआ तो इसने एक हाथ इसका छोड़ दिया, कहेगा मैं तेरे साथ क्या बॉन्ड बनाऊं, मेरे अपने बुरे दिन चल रहे हैं। इधर ये O आ गया, H को हम कहेंगे आप नीचे आके बैठ जाओ, नेगोशिएशन टॉक्स करेंगे जिससे जुड़ा हुआ है। ये कार्बन किससे जुड़ गया, इस वाले से, CH3 CH2 CO CH3, और इधर तो H आ जाएगा। एल्डोल कंडेंसेशन में कंडेंसेशन हीट होता है, हीट करोगे तो इसके बगल वाला यहां से पानी निकालेंगे, OH और H निकलेगा, और ये बन गए हमारे टोटल 4 प्रोडक्ट क्रॉस एल्डोल के। बहुत बच्चे इससे परेशान रहते हैं। आई होप मैंने आपकी परेशानी कम कर दी हो। अब चलते हैं नेक्स्ट वाली पर, विच इज कैनिजारो। ये अब 10th वाली रिएक्शन करते हैं, विच इज कैनिजारो। कैनिजारो एल्डोल का उल्टा होता है, ये मान लो। इसमें अल्फा H की जरूरत नहीं होती है। वहां पर हम क्या ले रहे थे, डाइल्यूट NaOH ले रहे थे, डाइल्यूट बेस। यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड KOH लिया जाता है, या कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी लिखा होता है कई बार पेपर में 50% KOH या NaOH। आपको क्या करना है, यहाँ पे वो कंपाउंड लेने हैं जिनके पास अल्फा H नहीं है। तो मैंने सबसे पहले वाला एल्डिहाइड फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, HCHO, है ना। इसके पास अल्फा H नहीं होता क्योंकि मेन कार्बन यही है, कोई और कार्बन ही नहीं है। कोई बगल वाला कार्बन नहीं तो बगल वाला कोई अल्फा कार्बन या अल्फा हाइड्रोजन नहीं। एक और फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया। ये इतना मस्त है, इसमें एक का तो ऑक्सीडेशन होता है, एक तो भैया पढ़ लिख के अपना एसिड बनेगा, एसिड का सॉल्ट, अभी सुनना, और एक बिल्कुल पियक्कड़ दारू वाला बन जाएगा। तो एक का ऑक्सीडेशन होगा, एक का रिडक्शन। मान लो इसका रिडक्शन हो गया, ये बन गया अल्कोहल, और इसका हो गया ऑक्सीडेशन। सुनो, एसिड में क्या होता है, एसिड होता है अपने पास COOH, है ना, ऐसे करके एसिड बनता है। तो यहाँ H की जगह पे जो आपने बेस डाला है उसका K लगा दो, क्योंकि यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या बन जाता है, बस सॉल्ट बन जाता है। कार्बोक्सिलेशन में हम लोग एसिड का सॉल्ट लेते हैं, RCONA, और इसके अंदर मैं डाल देती हूँ NaOH प्लस CaO, और इसको डाला जाता है 3:1 के रेशो में। इतना डिफिकल्ट नहीं है याद करना। देखो इसमें 1 2 3 अल्फाबेट है, कम है तो इसको कम वाला नंबर दो, इसमें 4 है तो इसको 4 वाला नंबर दो, 3:1। और पता क्या होगा, अपना राजकुमार बिल्कुल नंगा हो जाएगा, मतलब ये पूरा का पूरा ग्रुप उड़ जाएगा। सिंपली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इधर निकल जाएगा Na2CO3। और ये रिएक्शन तो हमने 11वीं में भी पढ़ी होती है। कहते हैं कि 11वीं की याद दिला दी, कोई नहीं, अब सीख लो अगर तब नहीं सीखा। नेक्स्ट रिएक्शन है यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर को, तो अब तो सबको ही नाम याद हो गया, जेलेंस्की, इतने दिनों से युद्ध चल रहा है, उनके नाम पे है, हेल-वोल्हाड जेलेंस्की। सिंपल सी रिएक्शन है। इसके अंदर आपको ऐसा एसिड लेना जिसके पास एक अल्फा कार्बन होगा, मतलब एसिड मेन ग्रुप होता है ना, मेन के बगल वाला अल्फा होता है, तो अल्फा कार्बन है। इस अल्फा कार्बन का बस एक हाइड्रोजन हटाइएगा और उसकी जगह पे क्या लगा दीजिएगा, हैलोजन लगा दीजिएगा। और ये रिएक्शन हैलोजन और रेड फास्फोरस के प्रेजेंस में होती है। ये सारी रिएक्शन हो चुकी है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक की। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले क्या था, रोजनमुंड, उसका पति कौन था, स्टीफन, उनके थे 2 बालक। फिर इधर साइड में वो गंदे पड़ोसी के लिए हमने याद करा था, एंड सच में पड़ोसी बहुत ही गंदा था। इधर साइड में गटर है, और इससे हमने ये 4 5 6 ये याद करी। देन क्लीमेंसेंस करा हमने, वुल्फ किशनर, मैंने कहा था कोई कंफ्यूज नहीं होगा, इसमें रिडक्शन कर रहे हैं। फिर एल्डोल करा था, एल्डोल के बाद कैनिजारो, देन डीकार्बोक्सिलेशन, और फाइनली यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर, उनका आजकल देश बेचारों का हेली बन चुका है, हेल-वोल्हाड जेलेंस्की। अब करते हैं अमाइंस की, बस 5 मिनट में हो जाएंगे अमाइंस की रिएक्शन एंड यू आर डन एंड डस्टेड। अब करते हैं हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन अमाइंस का। ये हो वाली रिएक्शन है। आई टेल यू व्हाट इट मींस। देखो, ब्रो से ब्रोमीन आ जाएगा, अमाइड से अमाइड के साथ रिएक्शन होगा। हो क्यों बोला, जैसे बड़े लोग होते हैं ना, वो अपने पैसों का हिसाब रखते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सब अपने कार्बन का हिसाब रखते हैं, तो इसमें पूरा का पूरा ये ग्रुप ही उड़ जाता है और ये सीधा अमाइड से अमाइन बन जाता है। और इधर साइड प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, देखो ये हमारे पास मेटल है, ये हेलाइड है। मेटल जब हेलाइड को देखेगा, मेटल का दिल ओले ओले बोलेगा, तो एक NaBr आ जाएगा, फिर एक Na2CO3 प्लस वाटर की बैलेंसिंग कर देते हैं। देखो यहाँ पे कितनी भूरी हैं, 2, और यहाँ कितना भी आ रहा है, 1। यहाँ पे 2 भूरी, यहाँ पे 1, तो यहाँ 2 लगा दो। 2 Na ये हो गया, 2 Na ये, तो भाई Na तो इधर कम से कम 4 होना चाहिए। अगर इधर 4 Na है तो अपने पास कितना हाइड्रोजन हो गया, देखो यहाँ पे 4 ये और 2 ये, 6 हो गया। 2 यहाँ पे आ रहा है तो मुझे इसे 4 करना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे 2 पानी लगा दो, इसकी बैलेंसिंग भी कर दो। नेक्स्ट करते हैं गैब्रियल थैलेमाइड। आपको ना पहले ऐसे करके एक थैलेमाइड बनाना, थोड़ा धैर्य रख के सुनना, ऐसे CO हो जाएगा। वैसे तो मैंने माइंड्स में इसको बहुत अच्छे से कवर किया है। एंड यहाँ पे इधर NH लगा दो, ये क्या बन गया, अपना थैलेमाइड। अब इसके अंदर हम बेस डालेंगे KOH। अब ध्यान से सुनना, बेबी को बेस पसंद है, बेस को पसंद है H आयन, बेस इस H आयन के साथ भाग जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा,
ये N और K आ जाएगा, N पे नेगेटिव और K पे पॉजिटिव आ जाएगा। अब आएगा अपना राजकुमार X के साथ सुखी सुखी, ठीक है। फिर क्या करेगा, ये N बीइंग द न्यूक्लियोफाइल राजकुमार पे अटैक मारेगा। राजकुमार स्टूपिड अपनी एक्स का एकदम से हाथ छोड़ देगा नई वाली को देखते ही, ठीक है। एक्स तो चली गई, अब एक्स दिमाग लगाएगी, वही वाला सीन होगा। मेटल जैसी हैलाइड को देखेगा, मेटल ओले ओले बोलेगा, तो के और एक्स की तो बॉन्डिंग हो जाएगी और इधर के की जगह पे आर आके चिपक जाएगा। तो अब ये बनेगा, देखो एन किससे चिपक रहा है, आर से, तो ये हो गया एन आर। अब हम क्या करेंगे, हम इस पे एक बार और क्या करेंगे, बेस डालेंगे। बेस डालने से यहाँ पर ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, ये ब्रेक होगा। और मैंने आपको याद दिला करा दिया है कि एन के पास एच आएगा तो इधर एच हो जाएगा, इधर एच हो जाएगा, ठीक है। और इधर कितना हो जाएगा, ओ एन ने, ओन्ना, और इधर क्या आ जाएगा, ओ एन ने। ये बॉन्ड ब्रेक होती है, देखो ना एन ए ओ एच है, एन वाले के पास तो एच वाला पार्ट चला गया, तो ओ एन ने इधर बचा, ओ एन ने इधर बचेगा। बस हम इसको लिख देंगे यहाँ पे ऐसे, और ये बन गया RNH2। याद रखिएगा ये प्राइमरी अमाइन बनाने का तरीका है। राजकुमार वाला प्राइमरी अमाइन बनेगा, इसमें रिंग वाला एरोमेटिक अमाइन नहीं बनेगा। नेक्स्ट हम करते हैं कार्बाइल अमाइन। तो जो कार्बाइल अमाइन होता है ना, टेस्ट देता है प्राइमरी के लिए। याद रखिएगा गैब्रियल थैलामाइड प्राइमरी रिएक्शन के लिए करता है, लेकिन प्राइमरी का सिर्फ एलिफैटिक, ये एलिफैटिक एरोमेटिक दोनों इसको शो करेंगे। मैंने इसको बहुत अच्छे से माइंड से पढ़ा है, ऑनेस्टली माइंड्स मैंने इतनी मेहनत से बनाया है कि लेक्चर देखते देखते आपको याद हो जाएगा। तो अगर आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, नहीं याद हो रहा, तो एक बार जाके लेक्चर अटेंड कर लेना, बाकी तो नॉर्मल रिएक्शन आप इसको याद कर सकते हो। तो कार्बाइल अमाइन क्या है, टेस्ट है प्राइमरी अमाइन का, क्योंकि इसे प्राइमरी अमाइन देगा। मान लो मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब में प्राइमरी अमाइन है, एक में सेकेंडरी है, कैसे बताऊंगी, पी के बताऊंगी, सुंग बताऊंगी, नहीं, मैं टेस्ट करके बताऊंगी। मैं क्या करूंगी, इसके अंदर क्लोरोफॉर्म डाल लूंगी। पहले वाली टेस्ट ट्यूब में मैंने क्लोरोफॉर्म डाल लिया और बेस डाल लिया। अगर इसमें से बहुत गंदी बदबू आई तो मैं कहूंगी शिट, इसके अंदर तो फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है, इट मींस ये क्या है, प्राइमरी अमाइन। तो प्राइमरी अमाइन जब क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करता है ना बेस के प्रेजेंस में, तो वो आइसोसाइनाइड बनाता है, जो कि एक फाउल स्मेलिंग कंपाउंड है। यहां से हमें पता चल जाता है कि हमारी टेस्ट ट्यूब में क्या है, हमारे पास प्राइमरी अमाइन। अब डायएज़ोटाइजेशन रिएक्शन करते हैं। हमारे पास इस तरह से हमें एरोमेटिक प्राइमरी अमाइन विच इज हमें क्या लेना है, एनालीन लेना है, और इस पे हम डालेंगे नानो 2 HCl। और ये जो बनता है ना, ये बहुत ही कम टेम्परेचर पे ही स्टेबल होता है। स्टेबल भी ये ज्यादा नहीं होता, पर इतना होता है कि इससे और चीजें आप बना सकते हो। तो टेम्परेचर का बहुत इंपॉर्टेंस है यहाँ पे, 0 से 5 डिग्री होना चाहिए। एंड यहाँ बन जाएगा मेरा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, N2 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव। इस पे वही सैंडमेयर करोगे। अगर आप Cu2Cl2 डालोगे या Cu2Br2 डालोगे, तो आप लोगों को पता है यहाँ पे कल्लो आ जाएगी रिंग पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। और इसको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हमने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इसे, ऑर्गेनिक के में। ये हो जाएगा सैंडमेयर्स रिएक्शन। और अगर इसी में मैं कॉपर डाल दूं HCl के गटर में, और मैं इसी में कॉपर डाल दूं HBr के गटर में, तो ये कौन सी हो जाएगी, गेटरमैन हो जाएगी। और कसम थी हमें भगवान की कि हम गेटरमैन और गेटरमैन कोच में कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, कल्लो आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ Br आ जाएगा। एक हमने इसकी बॉल्स शीमेन पढ़ी थी HbF4 वाली, अब मैं उनको भी एक बार फिर से करा देती हूँ। रिएक्शन को करते हैं यहाँ पे। ये हमारा बॉल्स शीमेन था, ये तो सैंडमेयर गेटरमैन हमने देख लिया। यहाँ पे क्या होगा, N2 एज इट इज लग जाएगा, और पूरा Cl नेगेटिव हटके यहाँ पे BF4 नेगेटिव आ जाएगा, बेस्ट फ्रेंड आ जाएगा। फिर आप इसे हीट करोगे। याद करो मैंने हॉ करके पढ़ाया था, हॉ, बेंजीन के सर पे फ्लोरीन लगाना इतना बड़ा काम है, यहाँ लग गया। और N2 को जैसी मौका मिला N2 आजाद हो गया, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, BF3 आ जाएगा। कपलिंग रिएक्शन करते हैं। कपलिंग रिएक्शन में ये डाइजोनियम है, इसकी रिएक्शन पहले फिनॉल के साथ करेंगे, दोनों रिंग चिपक जाएंगी। और कैसे चिपकेंगी, इनके बीच में देखो ये रिंग बनाओगे, यहाँ पे N2 है तो N डबल बॉन्ड N बनाओगे, और फिर ये वाली रिंग लगा दोगे। और इस रिंग पे क्या लगा हुआ है, OH। इसका नामकरण देखो, पैरा पे लगा है हाइड्रोक्सी, और N डबल बॉन्ड N को एजो बोल देते हैं, तो ये हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी एजो बेंजीन। में दो रिएक्शन होती है, दूसरी रिएक्शन हम इसकी एनालीन के साथ करेंगे। वही सेम चीज यहां से शुरू करेंगे। पहले आप ऐसे करके रिंग बनाएंगे, एंड देन यहाँ पे N2 डबल बॉन्ड N लगाएंगे, और फिर इस रिंग को बनाएंगे, एंड क्या लगा देंगे, यहाँ पे NH2 लगा देंगे। तो अभी पैरा पे कौन सा ग्रुप लगा है, अमीनो ग्रुप, तो ये हो जाएगा पैरा अमीनो, और डबल बॉन्ड N को बोल देंगे एजो बेंजीन। अब इसमें कलर याद करना होता है कपलिंग वाले में। देखो ये O आ रहा है तो ये ऑरेंज कलर है, और पूजा में अधिकतर ऑरेंज और येलो का इस्तेमाल होता है। तो अगर ये ऑरेंज है तो ये वाला ऑटोमेटिकली कौन सा कलर हो जाएगा, येलो कलर।
सारी रिएक्शंस हो चुकी है, एक रिवीजन कर लीजिए। अमाइंस में आपने कौन कौन सी करी है? हॉफमैन हॉ वाली, जिसमें सीओ उड़ जाता है और सीओ देख के लगता भी है, इसका ये सीओ देख के लगता भी है जैसे कि अभी लॉन्च होने के लिए बैठा है, अभी उठेगा। ये गेब्रियल थैलामाइड, देन कार्बाइलमाइन, डायजोटाइजेशन एंड कपलिंग रिएक्शन। थैंक यू। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और इसके नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर लीजिए। आप नायरा दीदी पे सर्च करिएगा टेलीग्राम पे और आपको मेरे नोट्स मिल जाएंगे। एंड मैंने बायोमोलिक्यूल्स का पूरा वन शॉट डाल दिया, अमाइंस का डाल दिया, ये डल चुका है, और अब आपको जो नेक्स्ट मिलेगा दैट इज डीएनएफ ब्लॉक। थैंक यू, नमस्ते।